बुद्धस्य नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम अभी रूप ये चैप्टर देख रहे हैं। हमने इसमें लास्ट क्लास में रूपा विभागा देखा। फिर रूपा विभागा में हमने ये समझा कि कैसे रूप को अलग अलग कैटेगरी में हम ये करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो पहले उसके थोड़े से हमने देखा कि थोड़े से उसके लक्षण कैसे है। जैसे सिंगल है, जैसे वो सस्वभाव है, फिर अनारम्भम है, फिर अहेतुक है। तो इस तरह से उसका हमने वो समझा। उसके बाद फिर कुछ कैटेगरी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसमें अजैता बहिदा, फिर इंद्रियों के हिसाब से, द्वारा के हिसाब से, गुट्ठू के हिसाब से, उलारिका के हिसाब से, इस तरह से अलग 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 तरीके से अगर विभाग देखेंगे थोड़ा बड़ा होते जाएगा। तो उसमें जब हम पसादा का देख रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बोला था थोड़ा सा मैं इस पे वापस से टच करूंगी। फिर मैंने बंते से भी बात किया उसके लिए। तो बंते ने भी वही बोला जो मैंने बोला था कि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल इस भेद में ही समझते हैं कि उसका प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं कि वो अंदर प्लेस्ड है इसलिए उसको प्लेसमेंट के हिसाब से इंटरनल बोलेंगे पसादा उसको, और बाकी को एक्सटर्नल बोलेंगे। वैसा नहीं, लेकिन इस बॉडी के हिसाब से वो बहुत इंटरनल है एज अ फंक्शन। तो अगर मान लो ये 5 पसादा हमारे बॉडी में है नहीं, अगर आंखों में पसादा यानी हम देख नहीं सकते, कान से हम सुन नहीं सकते, नाक से कुछ सूंघ नहीं सकते, जीवा से कुछ अगर खा रहे हैं टेस्ट नहीं आ रहा है, बॉडी पे कोई टच हुआ तो महसूस नहीं हो रहा है, तो जिंदगी के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। तो इस हिसाब से इस बॉडी के फंक्शनिंग के हिसाब से वो बहुत ही इंटरनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसको इंटरनल यानी अजता ऐसे कहा है। और बाकी के जो बचे हमारे रूप जो है उसको हमने बहिदा बोला है। फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम अपने बोलचाल की भाषा में देखते हैं ना दुनिया में भी, कि हम बोलते हैं ना कि ये बहुत अंदर का आदमी है, मतलब बहुत खास है। तो उसी तरह से इस रूप में ये बहुत खास है, इनके फंक्शंस जो है बहुत खास है। अगर मान लो अगर ये बॉडी में पसादा नहीं है तो ये बॉडी और एक लकड़ी के टुकड़े में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा ना। जैसा एक लकड़ी का टुकड़ा किसी से पड़ा रहता है, उसमें कोई इंद्रिया नहीं है, उसी तरह से अगर हमारे पसादाज में फंक्शनिंग नहीं है तो हमारा बॉडी भी उसी की तरह है, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह ही है। इस तरह से ये अजाता है, यानी ये 5 पसादा जो है वो अजाता है, और बाकी जो रूप धर्म है उसको बहिदा बोला है। तो ये हमारा रूपा क्लासिफिकेशन का हमने विभागा जो देखा था वो था। आज हम रूप समुत्थाना देखेंगे। तो पेज नंबर 246 पे देखना। 246 पे रूपा समुत्थाना है। अभी इसमें रूप उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में बात की गई है रूपा समुत्थाना में। तो रूप उत्पन्न, पहले मैं वो लाइन पढ़ती हूँ फिर हम बात करते हैं। तो द 4 मोड्स ऑफ ओरिजिन कम्मम चित्तम उटु आहारा चति चत्तारी रूपा समुत्थानानि रूपा नामा। तो इस तरह से 4 ये है, 4 क्लासिफिकेशन है या 4 कैटेगरी से रूप की उत्पत्ति होती है। तो उसमें एक कर्म की वजह से रूप की उत्पत्ति होती है, दूसरा चित्त की वजह से रूप की उत्पत्ति होती है, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा है आहार जो फूड हम खाते हैं। तो इस तरह से 4 रीजन से ये रूप कलाप उत्पन्न होते हैं। तो उसमें कम्मा, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसके वजह से जो हमें बॉडी मिलता है उसे हम बोलेंगे रूप कलाप। किसके थ्रू? बॉडी, मतलब ये जो भी बॉडी है जो भी है जो भी आपको मिलता है एज अ कम्मा करने की वजह से, तो उसको कम्मा के तरफ से आया हुआ रूप कलाप इस तरह से बोलेंगे। जैसे अभी इस पूरे अगर काम भूमि की बात करें या कामा ये क्या बोलते हैं, अगर लोकिया चित्त जो है मतलब 81 जो चित्तास है उसका अगर हम देखेंगे कि ओरिजिनेशन कहाँ होता है तो लोकिया भूमि है और लोकोत्तर 8, लोकोत्तर छोड़ दो उसके परे के 81 यहाँ पे। तो इसमें कौन सी भूमि आती है? एक काम भूमि आती है, एक रूप भूमि आती है, एक अरूप भूमि आती है। तो इस तरह से ये 3 भूमियां हैं। फिर तीनों भूमि में जैसे हमारा काम भूमि, तो काम भूमि में नीचे के 4 अपाय हो गए और ऊपर के 6 देवता भूमि, वो सुगति भूमि। फिर उसके बाद रूप भूमि, रूप भूमि में रूप ब्रह्मा वर्ल्ड और 4 अरूप ब्रह्मावल। तो इस तरह से हर भव में जाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म होता है। तो जैसे काम भूमि है तो काम भूमि में स्पेसिफिकली मैक्सिमम जो भी कर्म होते हैं तो वो कैसे सेंशुअल प्लेजर्स के हिसाब से है। तो इसलिए कैसा है, यहाँ पे भी देखो अगर काम भूमि में देखोगे तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं,
लिंग भेद बहुत क्लियर है, जैसे यहाँ पे मेल फीमेल है दिखता है, वैसे ही देवता भूमि में भी मेल फीमेल ये मालूम पड़ेगा। फिर रूप भूमि में वहां पे सिर्फ मेल बॉडी है, वहां पे ये ज्यादा नहीं चलता है ये, क्योंकि वो कैसे सब ब्रह्माज है और जहानाज में, तो वहां पे ओनली मेल बॉडी है। तो इस तरह से जो भी हम इस बॉडी के विषयों के साथ कर्म करते हैं, फिर वो अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है यानी वो कुशल कर्म है, बुरा कर्म है यानी अकुशल कर्म है। अगर अकुशल कर्म किया तो फिर कैसे होगा, उसके उस कर्म से के रिजल्ट से या उस कर्म के सपोर्ट से उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, अपाय भूमि में आएगा। तो हम नीचे जाएंगे, या तो नरक में जाएंगे, या तो तिरछना एनिमल बन सकते हैं, या पेटा बनेंगे, या असुर बनेंगे। तो इस तरह से किसी हमारे किए हुए एक्शंस की वजह से वो रिजल्ट है। उसी तरह से अच्छा कुछ कर्म किया, दान दिया, मेडिटेशन किया, मैत्री दिया, तो ये सब अच्छा कर्म है, कुशल कर्म है, इससे फिर अच्छा कुशल करके रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से कर्म की वजह से जो बॉडी मिलेगी, उत्पत्ति होगी, उसको हम बोलेंगे रूप का लाभ थ्रू दिस कम्मटाना, कौन सा ये सॉरी ये कर्मच रूप, और वो कम्म की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो कम्म समुठाना, इस तरह से वो आएगा। फिर चित्त वजह की वजह से, तो चित्त यानी जब भी हम कोई ये करते हैं, एक्शन करते हैं, जैसे कुशल कर रहे हैं, तो कुशल भी चित्त से होगा, अकुशल भी चित्त से होगा। तो इस चित्त के टाइम जो कर रहे हैं, उस टाइम पे जो रूप कलाप उत्पन्न होते हैं उसे चित्तज रूप बोलते हैं, मतलब चित्त के बेस से वो चित्त वहां पे रूप कलाप उत्पन्न होता है बॉडी में। तो इस तरह से चित्तज रूप। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, या जो भी हमारा बॉडी में उत्पन्न व्यय हो रहा है, तो उसे बोलेंगे टेम्परेचर की वजह से रूप कलाप जो उत्पन्न हुआ। फिर उसी तरह आहार से, खाने से, अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, अगर हम बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं, तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। तो आहार की वजह से भी रूप में बहुत बदल होते रहते हैं। तो इस ये भी एक रीजन है कि बॉडी ये मैटर को वो चेंजेस लाता है। तो इस तरह से 4 रीजन से हमारे ये रूप कलापों में बदल होता है, रूप कलाप की उत्पत्ति होती है, बदल से ज्यादा हम बोलेंगे उत्पत्ति होती है। तो ये 4 रीजंस है जिससे हमारा रूप कलाप हमेशा उत्पन्न होता है। तो ओनली 4 रीजन यही है, या तो कर्म से होगा, या तो वो चित्त से होगा, या वो टेम्परेचर से होगा, या वो आहार से होगा। इनके अलावा और कोई भी रीजन से रूप एक मैटर की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये 4 रीजन्स अभी इसका इसमें जाते हैं, गाथा में जाते हैं। तो ये तथा कामा 247 पे देखना, तथा कामावचरम रूपावचरम चति पंचाविसति विधम पी कुशला अकुशला कम्मम अभिसंकतम अजता का संतन्ते कामा समुत्थाना रूपम पटी संधि उपादय खने खने समुठा पेति। तो ये क्या बोल रहे हैं कि तथा कामावचरम यानी इस जो भी ये कामावचरम, जैसे स्टार्टिंग में बोला मैंने कि जो भी हमारा लोकीय क्षेत्र रहेगा ना, कामावचरम यानी इस भूमि को, उसमें आपका रूप ये रूप भूमि को भी देखना है। तो उस तरह से कामावचरम और रूपावचरम, सॉरी स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है, तो काम भूमि और रूप भूमि। तो उस हिसाब से उसकी वजह से ये 25 चित्त कौन से पंचा विसते ना पी कुशला अकुशला कम्मम। तो 25 कैसे हो गए, 12 अकुशल चित्त, 8 महाकुशल, फिर 8 महाक्रिया, और 5 रूपावचरा का ये चित्त। तो इस वजह से हाँ बराबर, ये 25 इस तरह से आएंगे। तो इससे हमारा रूप की उत्पत्ति होती है। तो आप कुछ भी अकुशल करोगे तो उससे आपको बॉडी मिलेगा, कुशल कर्म करोगे तो उससे आपको बॉडी मिलेगा। एक मिनट सॉरी, 12, 8 और 5, सॉरी क्रिया नहीं, इसमें ओनली 25। तो 12 अकुशल, 8 महाकुशल और 5 रूपावज्र, इस तरह से 25 चित्ता से ये। तो ये 25 चित्तास का की वजह से हमें जो भी बॉडी मिलेगा वो क्या होगा, काम। अभी जब हम कोई अकुशल कर्मा करते हैं या कुशल कर्मा करते हैं, तो उसमें यहाँ पे चेतना होती है। तो इसको यहाँ पे देखो बोला उन्होंने, कुशला अकुशलम कम्मम अभिसंकतम अजहिता संतते। तो अभिसंकतम मतलब उसमें एक फैक्टर है। तो फैक्टर क्या है, कंडीशन अंदर क्या है, उसमें वोल्यूशन है, चेतना है कुछ करने की। तो कुछ चेतना से किया हुआ कर्म, जैसे पानाती पाता किया, या चोरी किया, या किसी को मारा, तो मतलब कुछ भी ये अकुशल का हो गया। तो यहाँ पे एक चेतना है, वो कर्म करते वक्त वहां पे एक चेतना है। उसी तरह से
जब किसी को दान दे रहे, शील में अपना एस्टेब्लिश हो रहे हैं, या शील रख रहे हैं, तोड़ नहीं रहे शील, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मैत्री कर रहे हैं, तो करुणा कर रहे हैं, इस तरह से अगर आपका कोई कर्म करते वक्त वहां पे ये चेतना है, तो ये भी कर्म बन रहे हैं ना, इसका आपको रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से ये कुशल अकुशल जो भी है, और उसमें रूप का भी आ जाएगा। तो इस तरह से इसके वजह से जो किया हुआ कर्म है, उससे हमें क्या होता है, एक हमें बॉडी मिलेगा, भव मिलेगा। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, कामा समुत्थाना रूपा पटी संधि उपादय खने खने समूह समूथा पेटी। तो ये कहाँ से कहाँ तक हमें सपोर्ट करता है, मतलब जब आपका उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होना यानी क्या हुआ, पटी संधि होना यानी न्यू बर्थ होना। तो पहले कुछ किया हुआ है, जैसे मान लो अगर अकुशल किया है, तो उसकी वजह से तिरछरना में चले गए, तो तिरछरना यानी वो एनिमल बनने के टाइम, इस जो भी भव रहेगा आपका, उससे आप एनिमल में चले गए। तो एनिमल में जब जा रहे हो, यानी अपनी पटी संधि हो रही है इस भव से उस एनिमल लाइफ में, तो वहां से उस क्षण से, उस फर्स्ट क्षण जब वो कर्म की वजह से वो उत्पत्ति हुई उस एनिमल लाइफ की, वहां से लेके जब तक आपका मतलब खत्म नहीं होगा वो लाइफ, तो वो थ्रू आउट उस लाइफ में वो कंटिन्यूअसली कम्मजा रूपा कंटिन्यूअसली क्रिएट होते रहेगा। वो बोल रहे हैं देखो, उपदाया खने खने, खने खने मतलब हर क्षण रूप की उत्पत्ति होती रहेगी उस कर्म की वजह से, जो पहले किया हुआ है उस कर्म का रिजल्ट की वजह से अब यहाँ पे हमें नया भव मिला, पटी संधि की वजह से वहां पे नया भव क्रिएट हुआ। पटी संधि होने के बाद वो सिर्फ उसका ऐसा नहीं है कि उसे पटी संधि करवा दी और वहां से वो छोड़ के चला गया, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करेगा। तो थ्रू आउट लाइफ जो सपोर्टिंग फैक्टर्स आएंगे वो कर्म की वजह से ही आते। तो कम्मजा रूपा पटी संधि से लेके आपका लास्ट जो चुटी चित्ता आएगा ना, उसका जो 17 मूवमेंट्स होगा वो चुटी चित्ता है, तब तक कंटिन्यूअसली हर क्षण कम्मजा रूप क्रिएट होते रहेगा, नष्ट होते रहेगा, क्रिएट होते रहेगा, नष्ट होते रहेगा। इस तरह से रूप कला बनते हैं। तो ये कर्म के थ्रू से आए। फिर इसमें ये उसके इसमें एक सेकंड, फिर ये कर्म के हिसाब से, तो इसमें भी हमने ये देखा कि कर्म से लेकिन क्या क्या फैकल्टीज हमें उत्पन्न होगी, तो उसके बारे में यहाँ पे गाथा में नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया है। तो जब कर्म से उत्पत्ति होती है, तो आपका जो ये 5 पसादा है, ये आँख का, कान का, नाक का, जीवा का, काया का, ये 5 पसादा, फिर 2 भवा यानी इति भवा और पुरीसा भवा यानी मेल बॉडी मिलेगा या फीमेल बॉडी मिलेगा, फिर हृदय वटु और जीवित इंद्रिया, ये जो 9 फैकल्टीज है, ये 9 फैकल्टीज 100% कम्मा से ही मिलते हैं। मतलब आपका जैसा कर्म है उस हिसाब से, उस बेस के हिसाब से ये चीजें क्रिएट होगी। जैसे अगर मान लो कम्मा अच्छा नहीं था, तो क्या होगा कि अगर आपको मान लो आपकी सुगति भूमि में उत्पत्ति हुई, यानी अहेतु कुशल चित्त से उत्पत्ति हुई, तो एक कोई फैकल्टी नहीं है वहां पे, तो कान की नहीं है, आंख की नहीं है, नाक की नहीं, कोई तो एक फैकल्टी नहीं है, या बॉडी में कुछ थोड़ा डिस्टॉर्शन है। तो इस तरह से आपका ये कर्म की वजह से विपाक करके आया। तो हमने देखा ना उस ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है चित्त, ये सॉरी रूप का, तो उसमें जो निप्पाना रूपा है, 18 निप्पाना रूपा जो है, उसमें से उस टाइम भी मैंने बोला था कि 18 ये निप्पाना रूपा मोस्टली ये कर्म से ही आएंगे, मतलब इनका कर्म का ही बेस है, उसी से उत्पत्ति होती है। तो उसमें हमारे 4 महाभूत, 5 पसादा, फिर उनके विषय, फिर 2 भव, फिर हृदय वट्टु, जीवित इंद्रिय और आहारा, इस तरह से 18 जो कैटेगरी है, इस 18 कैटेगरी में से प्योरली प्योरली कम्मा के बेस पे जिसके मतलब जिसके स्ट्रेंथ से ऊपर आता है ये रूप आता है, उसमें 5 पसादा है, 2 भव है, हृदय वट्टु है और जीवित इंद्रिय, ये 9 जो कैटेगरी है ये प्योरली कम्मा बेस्ड कैटेगरी है। इसके अलावा जो रह गए, इसके अलावा क्या रह गए, हमारे विषय रह गए और हमारा आहारा रह गया, एंड वो महाभूतों वो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये रह गए, ये भी अगर आप मतलब कम्मा बॉर्न कैटेगरी, मतलब आपकी उत्पत्ति कर्म की वजह से ऐसे जगह हुई है जहाँ पे ये बॉडी इनकी फैकल्टीज की यूज है या ये चीजें है, तो वहां पे ये वहां पर भी ये कम्मा की वजह से ही आएंगे, मतलब और कोई रीजन से नहीं। लेकिन कहीं और है कम्मा बॉर्न कैटेगरी नहीं है अगर वहां पे, तो फिर वो किसी और रीजन से उत्पन्न हो सकते हैं। तो जैसे आहारा हो गया, उसमें विषय हो गए और हमारा महाभूत, तो ये किसी और रीजन से हो सकते हैं। लेकिन अगर कम्मा बॉर्न कैटेगरी है
तो वहां पर भी होंगे, लेकिन 100% कम्मा वन कैटेगरी में ये 9 रहते ही हैं। तो कर्म के हिसाब से एक बार लिखते हैं तो आपको थोड़ा समझेगा कि क्या क्या बोल रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में समुत्थाना के लिए। तो हम कम्मा के हिसाब से देख रहे हैं। तो प्योरली इसके हिसाब से रिजल्ट देने वाले चित्त कौन से हैं? 12 अकुशल, 8 महाकुशल और 5 रूपावचरा। इन 25 चित्त से किया हुआ कर्म जो भी है उसका जो रिजल्ट ये चित्त से किया हुआ कम्मा के टाइम जो चेतना है उसमें, यानी वो सीड है, तो उस सीड की वजह से जो रिजल्ट आएगा उससे हमें जो बॉडी मिलेगी तो वो कहते हैं कम्मा बॉर्न बॉडी। तो ये रीजन रहेंगे कम्मा बॉर्न बॉडी देने के लिए। तो बर्थ बाय कम्मा। फिर कम्मा बॉर्न बॉडी में स्पेसिफिकली हमेशा कंपलसरी जो होगा 5 पसादा, 2 भावा, 1 हडाया वट्टू और 1 जीवित इंद्रिया। कम्मा बॉडी में ये जो फैक्टर्स है रूप के ये जो फैक्टर्स है ये प्योरली कम्मा पे बेस्ड है। तो आपका कैसे फैकल्टीज होगी, आप मेल बनोगे या फीमेल बनोगे, आपका हृदय वट्टु जो आपका बेस है और जीवित इंद्रिया यानी आपका लाइफ सपोर्टिंग फैकल्टी हर रूप कला का कैसा होगा। तो ये सारे कम्मा पे ही बेस्ड होते हैं। बाकी जो बच गए ये 9 यहाँ पे, बाकी जो 9 बच गए वो अगर कम्मा वन बॉडी है तो ही कर्म उसका वो होगा, रीजन होगा कम्मा ये कर्मज रूप के लिए, नहीं तो कोई और फैक्टर से हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 9 प्योरली कम्मा बेस्ड है ये वाले। तो ये याद रखना है कि 5 पसादा, 2 भवा, 1 हृदयवटु और 1 जीवित इंद्रिय, ये 9 प्योरली कम्मा से रिजल्ट आता है इसका, यानी कर्मज रूप इसकी उत्पत्ति, इन कर्मज रूपों की उत्पत्ति कम्मा से होती है। तो ये हमारा कम्मा का हो गया। इसके बाद है उत्पत्ति थ्रू ये चित्ता कॉन्शियसनेस एज अ मोड ऑफ ओरिजिन। तो पहले गाथा पढ़ते फिर उसको समझते। तो अरूपा विपाका द्विपंच विज्ञानम वजितम पंच सत्ता विधि हम पी चित्तम चित्ता समुत्थाना रूपम प्रथमा भवंगम उपदया जयंतम एवा समुत्थापेति। तो क्या बोल रहा है कि अरूप विपाक और द्विपंच विज्ञानम वजितम, यानी ये अरूप विपाक का 4 चित्त और द्विपंच विज्ञान 10 चित्त, कौन से अहेतुक के, कुशल और अकुशल दोनों के, वजितम उसको निकाल दो। उसके बाद जो पंचा सत्ता विदम यानी 75 जो चित्त ये बचते हैं, हमारा 89 चित्ता है ना, 89 में से ये 14 निकाल दिया तो 75 बचा। तो ये 75 चित्ता है, ये सब से क्या होता है चित्त समुत्थानम, यानी इससे चित्तज रूप क्रिएट होता है। तो चित्त समुत्थानम, और वो कहाँ से, वो बोल रहे हैं प्रथमा भवंगम। ये क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, वो बोल रहे हैं कहाँ से वो चित्तज रूप सपोर्ट करेगा, प्रथम भवंगम से, यानी फर्स्ट भवंग, यानी आपका जब नया भव चालू होगा उसमें जब भवंग चित्त है ना वहां से बोल रहे हैं। प्रथमा भवंगम उपदय, यानी उपदय यानी जब वो भवंग चित्त की उत्पत्ति होगी उस टाइम से जयतम एवं समुत्था पेटी। तो जो अरूप विपाक चित्त है वो कैसे है, वो अरूप भूमि में है, मतलब ऐसा भूमि जहां पे आपका बॉडी नहीं है, इसलिए इसको बोला ना अरूप। तो यहाँ पे रूप ही नहीं है। तो जब कोई मेडिटेटर ऐसा जब मेडिटेशन करता है और उसको लगता है कि ये जो बॉडी है यही सब प्रॉब्लम की जड़ है, अगर ये बॉडी ना हो, जैसे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, गर्मी ना लगे, फिर बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, नींद आती है, आलस आता है, बीमारी होती है,
तो इस तरह से अगर ये बॉडी ही ना हो तो मैं ज्यादा देर मेडिटेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसा जब जिसके किसी के चित्त में उत्पन्न होता है तो वो अपना मेडिटेशन इतना डेवलप करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी, अरूप भूमि में होगी। तो जब वो भूमि ही ऐसी है, वहां पे बॉडी ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो इसलिए ये जो 4 अरूप विपाक चित्त है वो, फिर द्विपंच विज्ञान जो 10 चित्त है, तो उसमें द्विपंच विज्ञान में कौन सा है, उपेक्षा सहगतम, चक्षु विज्ञानम, शोध विज्ञानम, घाना विज्ञानम, जीव विज्ञानम, काया विज्ञान। ये कुशल और अकुशल के, इसको दोनों को मिलाएंगे तो 10 हो जाते। तो इस तरह से ये जो 10 चित्त भी है, ये भी कैसे है, बहुत ही वीक चित्ता से। सबसे पहले ये अहेतुक चित्त है। अहेतु यानी है उसमें हेतु नहीं, तो अगर उसमें जड़ ही नहीं है तो वो कैसे होंगे। और ये है विपाक चित्त। विपाक यानी एज अ रिजल्ट। तो जब ये रिजल्ट करके आ रहा है तो उस टाइम पे वहां पे कुछ है ही नहीं ना, चित्ता की चेतना ही नहीं है, कर वो आने के टाइम कुछ है ही नहीं, इट जस्ट कम्स एज अ रिजल्ट। तो कोई बहुत अच्छा रूप दिख रहा है, कुछ बहुत बुरा रूप दिख रहा है, जैसा भी है, अच्छा शब्द सुनाई दे रहा है, बहुत बुरा शब्द सुनाई दे रहा है, तो वो एज अ रिजल्ट करके वहां पे आ रहा है। जब वो रिजल्ट करके आ रहा है तो वहां पे कुछ है ही नहीं, तो वहां पे वो इतना स्ट्रांगनेस ही नहीं है उसमें, तो वहां पे चित्तज रूप उपज ही नहीं होगा। जैसे कुछ अकुशल कर रहे हो तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग चेतना है कुछ करने की, तो चित्तज रूप भी बहुत स्ट्रांगली वहां पे उत्पन्न होंगे। लेकिन ये इसके टाइम पे कुछ है ही नहीं ना, विपाक करके आ रहा है, रिजल्ट करके आपके सामने आ रहा है, तो उसमें कुछ वो चेतना ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। और वो जस्ट आया उसके बाद, हाँ, वो आपने उसको बहुत स्ट्रांगली अवर्ट किया या बहुत स्ट्रांगली उसमें अटैच हुए, लोभ क्रिएट किया, दोष क्रिएट किया, तो वो वहां पे आपका कर्म बनेगा और वहां पे से वो चेंज होगा। लेकिन जब वो आ रहा है उत्पन्न क्षण के टाइम पे, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। फिर द्विपंचा विज्ञान को इसलिए भी निकाल दिया है यहाँ से, इस कैटेगरी में से, चित्तज रूप से, क्योंकि द्विपंचा विज्ञान जब चित्त है वो जस्ट विपाक करके, तो वो उसका सपोर्ट लेके आप कोई मेडिटेशन नहीं करते हो, यानी आप मग फल की प्राप्ति नहीं होती आपकी। फिर आपका ध्यान के लिए डेवलप करते हो तभी भी वो चित्त का कोई यूसेज नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके बैठना है, विषयों से कटना है, इंद्रियों के परे जाना है। जब इंद्रियों के परे जाना है, मगफल में भी सेम, इंद्रियों के परे जाना है, तो इंद्रियों का क्षेत्र से कटना है। ये जो पांचों है, जो द्विपंच विज्ञान है, जो पांचों इंद्रियां हैं, तो वो इंद्रियों का क्षेत्र है। तो जब इंद्रियों के क्षेत्र से हटोगे तो आप वहां जा सकते हो ना, तो नहीं जा, मतलब यहाँ पे डेवलप ही नहीं कर सकते। तो इसलिए भी द्विपंच विज्ञान को इस कैटेगरी में से बाहर रखा है कि चित्तज रूप की उत्पत्ति यहाँ नहीं होती है। तो कहाँ नहीं होती है चित्तज रूप की उत्पत्ति, जहाँ पे द्विपंच विज्ञान है और जहाँ पे अरूप विपाक चित्त है, यहाँ पे चित्तज रूप क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा जो 75 चित्त है उसमें हर टाइम चित्तज रूप क्रिएट होगा। फिर चित्त कैसा होता है, चित्त जब उत्पन्न होता है तो उसी के साथ चित्तज रूप उत्पन्न होता है। मतलब ये थोड़ा सा अलग लगता है सुनने में कि चित्त बोल रहे हैं, रूप क्यों बोल रहे हैं, तो चित्त के वजह से जो रूप कलाप क्रिएट होंगे उसे चित्तज रूप बोलेंगे। और वो उसी क्षण क्रिएट होते हैं जहां से चित्तज रूप क्रिएट होता है। और ये चित्त और रूप में ये डिफाइनिंग एक भेद है कि चित्त जो है वो जब उत्पन्न होता है ना उस टाइम पे वो बहुत बलवान होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और रूप कलाप जो है वो अपने प्रेजेंट टाइम में बहुत बलवान होता है। तो जैसे अभी कोई चित्त है, तो मैंने ये बोला था, बताया है पहले भी थोड़ा सा, कि चित्त उत्पन्न होने के टाइम उसके 3 मूवमेंट्स होते हैं, उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है। तो 3 मूवमेंट्स का लाइफ साइकिल है उसका। उसी तरह से रूप कलाप का भी है, उत्पन्न होना है, रहता है और नष्ट होता है। लेकिन रूप उत्पन्न होने के टाइम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन वो अपने प्रेजेंट टाइम में जब वो है वहां पे, जब उसका ये है मोमेंट है रुकने का, तब वो बहुत स्ट्रांग होता है। और चित्त अपने उत्पत्ति काल के टाइम बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि ये बाद में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है। और रूप कलाप का लाइफ स्पैन चित्त के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉड है। 17 चित्त निकलने के बाद एक रूप कलाप जाता है नीचे, तो इस तरह से उसका रहने का स्पैन भी बड़ा है। तो इसलिए उसका प्रेजेंट टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूप कलाप कैसा वहां पे रहता है। तो अभी हमने यहाँ पे पंच विस्तृत इसमें, हाँ, प्रथमा भाग भवंगम उपदय जयदम एवं समुत्थापेति। तो ये बोल रहे हैं कि पहला भवंग से लेके जब तक आपका लाइफ पूरा चलता है तब तक चित्तज रूप कंटिन्यूसली सपोर्ट देता रहता है, कंटिन्यूसली उत्पन्न होता रहता है। अभी इस गाथा के हिसाब से अगर समझोगे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो गाथा बोलते बोलते उसमें उन्होंने हिंट दिया है। वो क्या बोल रहे हैं, प्रथमा भवंगम, यानी पहले भवंग चित्त से
उत्पन्न जो चित्तज है वहां से चित्तज उत्पन्न होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो अभी इसके पहले क्या होता है, जब भी भवंग चित्त आता है, भवंग चित्त इज द फर्स्ट चित्ता ऑफ अ न्यू लाइफ स्पैन। लेकिन भवंग ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं हो रहा है ना, भवंग कहाँ आया, क्यों आया, उसके जस्ट पहले क्या था, पटिसंधि हुआ था, यानी एक नया लाइफ मिला। पटिसंधि चित्त ने क्या किया, आपको दूसरे उस लाइफ से उठा के इस लाइफ में ले आया, वो चित्त का काम था। वो उस चित्त से यहाँ इस न्यू लाइफ में आया, ये फर्स्ट चित्त होता है, पटिसंधि फर्स्ट चित्त होता है। लेकिन एक्टिव जो चलता है, मतलब जो चालू हो जाती है जीवन की भवधारा, ये एक फंक्शन करके आता है। पटिसंधि जो है ना, एक फंक्शन करके आता है कि यहाँ से ये गाड़ी खत्म हो गई, अब ये गाड़ी इधर आई, तो यहाँ पे हम इधर शिफ्ट हुए, वो शिफ्ट इज पटिसंधि। तो ये एक फंक्शन है। फिर उसके बाद फर्स्ट चित्त ऑफ एन एक्टिव लाइफ स्पैन होता है हमारा भवंग चित्त। तो ये बोल रहे हैं कि भवंग चित्त से चित्तज रूप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब, उनका बोलने का मतलब ये है कि पटिसंधि जो चित्त है वो क्या है, उसमें चित्तज रूप नहीं है। अब इसमें चित्तज रूप कैसे नहीं है, जब हमारा लाइफ खत्म होता है और हम न्यू इसमें आते हैं, भव में आते हैं, तो इसमें आते वक्त जो वर्किंग फोर्स था, वो फोर्स था कर्मा का। उस कर्म की वजह से ढकल के आप यहाँ पे पहुंच गए हो, तो वहां पे कर्मज रूप है। तो जो पटिसंधि है ना, कर्मज रूप की वजह से आता है, और इसलिए वहां पे चित्तज रूप नहीं, कर्मज रूप से यहाँ पे आ गया। उसके बाद चित्त कम्मा भी है, कम्मज रूप भी है, और यहाँ पे चित्तज रूप वहां पे क्रिएट होगा। चित्त कौन सा था, भवंग चित्त। तो इस तरह से वहां पे भवंग चित्त क्रिएट हुआ, और वहां से वो चित्तज रूप हर क्षण देते रहेगा। कब तक, जब तक आपका चुटी चित्त नहीं आता, मतलब पूरा लाइफ स्पैन तक ये चित्तज रूप क्रिएट होते रहेगा, कंटिन्यूस होते रहेगा, कम्मा के हिसाब से चलता रहेगा। तो कर्मज रूप भी है, चित्तज रूप भी है, और वहां पे ये चलते 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 जाएगा। तो इस तरह से पटिसंधि के बारे में मेंशन नहीं होते हुए भी पटिसंधि के बारे में उन्होंने वहां पे इनडायरेक्टली बोला है कि वहां पे पटिसंधि जो है। अभी इसमें अगर आप इसको फर्स्ट लाइन से देखोगे, अरूपा विपाका द्विपंच विज्ञान, तो क्या बोल रहे हैं कि जो अरूप विपाक है और द्विपंच विज्ञान है, ये 100% चित्तज रूप कभी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसके बारे में क्लियरली बोल दिया। लेकिन जो पटिसंधि है उसके बारे में साइलेंट है। तो वो साइलेंट क्यों है, क्योंकि जो अभी पटिसंधि है उसमें भी पटिसंधि कैसे होती है, किसी की लाइफ स्पैन खत्म हुई, लेकिन इसमें पटिसंधि होते वक्त वहां पे डेथ आया, डेथ मूवमेंट आया। तो डेथ मूवमेंट आ रहा है, तो डेथ मूवमेंट का कैटेगरी दो होता है। एक होता है नॉर्मल डेथ, जिसको हम बोलते हैं चुटी, और एक होता है अरंत के चुटी, मतलब उनका चुटी यानी उनका डेथ मूवमेंट। अगर कोई अरंत है और उसका उनका चुटी आता है यानी डेथ होता है, तो उसके बाद उनका कोई नया भव है ही नहीं। तो भव ही नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, उनका तृष्णा खत्म हो गया है, अविद्या खत्म हो गई है, सारे संयोजन कट गए। सारे संयोजन अगर कट गए हैं, तो वहां पे नया बॉडी का उत्पत्ति होने का कोई चांस ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है अंदर। कोई ऐसा एक चित्त नहीं है जिसको रूट्स है और वो आगे लेके जाएगा, यानी वहां पे कर्म नहीं है, कोई चेतना नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, वो खत्म हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। तो इस तरह से अगर किसी अरंत बनते का चुटी चित है, तो भी उसके बाद 100% कोई उत्पत्ति नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का चुटी है, जैसे मान लो हमारा चुटी है जिसका हमारा कोई संयोजन कटा नहीं है, तो 100% अगर हमारा चुटी हुआ वहां पे, तो यहाँ से होने के बाद नया भर मिलना ही मिलना है। तो कर्म की वजह से हम आगे ढकल दिए जाएंगे और आगे हमारा जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, अगर न्यू भव आ रहा है, तो दैट इज थ्रू कर्मज, कर्म, वहां पे कर्मज रूप क्रिएट होगा, तो वहां पे पटिसंधि आएगा। तो इस तरह से पटिसंधि में सब्जेक्ट टू कंडीशंस है विद चुट्टी। तो इसलिए वो लोग वहां पे उन्होंने इसमें गाथा में मेंशन ही नहीं किया कि क्या, लेकिन वो सिर्फ सिंपल बताना चाहते कि भवंग चित्त से आपका चित्तज रूप क्रिएट होना शुरू होगा। तो वहां पे पटिसंधि छूट गया और चुटी छूट गया। चुटी भी किसका, सिर्फ अरंत बनते का। जो अरंत रहेंगे उनका चुटी के बाद देयर इज नो रूपा। बट अगर कोई पुटु जना है या कोई सिक्खा है, सिक्खा यानी श्रोतापन है, अनागामी है, सेगादागामी है, तो उनका उसके हिसाब से फिर उनका ये आएगा, क्या बोलते हैं, नया भव क्रिएट होगा। और जैसे उनकी कंडीशंस होगी कि वो रूप भूमि में जाना है, इस भूमि में आना है, कैसा है, क्या है, फैकल्टीज, सब उसके हिसाब से वो रहेगा। तो इसलिए फिर पटिसंधि में, पटिसंधि स्पेसिफिकली क्यों कर्मज रूप में लेंगे हम और चित्ता में नहीं लेंगे। जैसे पटिसंधि होती है, तो मैंने ये बोला था कि हम जब जाते हैं नए भव में जाते हैं, तो वहां पे चित्त क्रिएट होता है, मतलब ये चित्त गया ना, तो चित्त है यानी नाम है वहां पे। तो नाम है, तो नाम को बेस लगता है, तो बेस है हृदय वटु।
तो उस टाइम वहां पे हृदय वटु अवेलेबल है ना उस नए भव में। अभी हमने पहले वाली गाथा में देखा कि हृदय वटु 100% कर्म से आता है, तो इससे भी प्रूव होता है कि पटिसंधि जो है वो कर्मज रूप है। तो यहाँ पे हम चित्तज रूप की बात कर रहे हैं, तो पटिसंधि तो कर्मज रूप के बेस पे आया, तो इसलिए पटिसंधि इस कैटेगरी के बाहर हो गया। और पटिसंधि ये सॉरी जो उस टाइम पे जो ये होता है हृदय वटु भी अवेलेबल होता है, वो कैसा होता है जस्ट वहां पे उत्पन्न हुआ है तो वीक होता है, तो इसलिए भी उसमें चित्त तो कुछ उत्पन्न नहीं हुआ होता है तब तक, मतलब उस वहां पे कुछ कुछ थॉट प्रोसेस चालू नहीं हुआ थे, तो चित्तज रूप की वहां पे कंडीशनिंग ही नहीं है। फिर इसको अगर एक बहुत लेमन टर्म्स में समझना है ना, तो जैसे हम कोई न्यू जगह जाते हैं तो क्या होता है कि अगर कहीं नई जगह गए, अभी इस संसार में तो कब से रह रहे, कितना मतलब रोज कहीं यहाँ जाना वहां जाना, इससे मिलना उससे मिलना, ये बहुत अलग है। मतलब जो हमारे फैमिलियर सिचुएशन है या फैमिलियर सराउंडिंग्स है उसमें घूमना जाना आना बहुत अलग है। लेकिन आप किसी नए कंट्री में चले गए जहाँ पे आपको भाषा ही नहीं आती है, वहां के लोग अलग है बहुत है, तो कैसे आपका माइंड एकदम कंफ्यूज रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा ना कि किससे बात करूं, क्या बात करूं, किसको क्या पूछूं, कैसा रिएक्ट करूं, कैसे बिहेव करना है। मतलब बिहेव करना होगा ये तो हमको मालूम है ना कैसा, लेकिन फिर हमको ना कि इस कंट्री का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, फिर इनका तरीका होगा, कोई सोशल कल्चर होगा, तो कैसे मैं करूँ वगैरह, तो वहां पे कैसे आपका एकदम माइंड कंफ्यूज है, आप वहां पे कोई एक्शन करने से कर ही नहीं पाते हो स्पॉन्टेनियसली। जो हम नॉर्मल कंडीशंस में हम स्पॉन्टेनियसली एक्शन करते, तो एक्शन नहीं कर पाना और कर पाना ही वैसा ही है कि यहाँ पे क्योंकि न्यू भव में चले गए, तो न्यू भव में जाने की वजह से वहां पे कुछ कंडीशनिंग या कुछ समझ ही नहीं है, तो समझ नहीं है तो चित्त नहीं है, मतलब चित्त है लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए भी वहां पे चित्तज रूप क्रिएट नहीं होता है। और सिर्फ कौन सा रूप कर्म क्रिएट होता है, अगर पटिसंधि है तो कर्मज रूप, और बाकी अगर भवंग से लेके फिर जब तक आपका चुटी नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूस जब आपका लाइफ स्पैन चलता है, तो वो आपका चित्तज रूप से कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और सपोर्ट होते रहता है। तो इस तरह से ये चित्तज रूप है। फिर इसके आगे की गाथा देखते हैं, वो भी इसी के इसमें ही है। तथा अपना जव अपना जवनम इरियापतम पी सन्ना मेती। मैं पहले पूरा पढ़ती हूँ, 3 लाइन ही है, फिर इसके बाद एक एक लाइन लेते हैं। ये उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे 248 पे, तथा अपना जवनम इरियापतम पी सन्ना मेती वोठपना कामा वचरा जवनम अभिन्या पाना विन्यातिम पी समुत्था पेंती सोमनस जवनानी पन एता तेरसा असनम पी जाने तो क्या बोल रहे हैं, तथा अपना जवनम इरियापतम पी सन्ना मेती। अभी अपना जवना, अभी ये शब्द हमने पहले जवन में सुना था, तो जवन के टाइम पे 55 जवना से जिससे एक्शन होते कर्म बनता है वहां पे, उसको जवन बोलते। फिर उसमें अपना जवना यानी 26 चित्ता। तो अपना का जब आशीष जी ने भी शायद पूछा था अपना मतलब क्या है, तो अर्पणा, तो किस में अर्पण होना, तो अर्पण होना समाधि में, ध्यान में। तो ध्यान का जो चित्त होता है या मग्ग फल का जो चित्त है उसको बोलते हैं अपना जवना चित्ता। तो उसमें कौन से हो गए, रूपावचरा, अरूपावचरा, लोकुत्तर, तो उसमें भी कुशल और क्रिया, बाकी विपाक नहीं रहता है, जवना में कभी भी विपाक चित्त नहीं आता है। तो रूपावचरा के 5 चित्त, क्रिया के 5, ये 10, अरूपा के 5, 4 और क्रिया के 4, ये 8, और लोकुत्तर का मग्ग फल, क्योंकि मग्ग के पीछे इमीडिएटली फल मिलता है तो वो दोनों लेते हैं, तो 8 चित्त वो। तो इस तरह से 26 चित्त जो है वो अपना जवना चित्त। तो अभी अपना जवना चित्त में क्या बोल रहे वो कि तथा मतलब ऐसा है कि अपना जवनम इरियापतम पी सन्ना मेती। तो अपना जवना जो है वो इरियापत इसका इसके लिए है, तो अभी इरियापत पहले क्या है, तो इरिया बोलते हैं कोई भी एक्शन को, जो एक्शन करते ना उसको बोलते हैं इरिया, और पत यानी कारण, तो किसी कारण से किए हुए एक्शंस को इरियापत बोलते हैं। अभी इरियापत शब्द अगर आपको ध्यान है तो ये इसमें आता है, किसमें, हमारे सती पठान में। तो हम 4 इरियापत है जिसमें बैठना, चलना, लेटना, और बैठना, चलना, लेटना, और वॉक करना, वॉकिंग करना, ये 4 इस तरह से इरियापत है, तो ये 4 एक्शंस है। तो कैसा होता है, अभी आपने देखा है ना कि आपको घंटों बैठना है यानी बैठना है, फिर वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है, तो चल के मेडिटेशन करते हैं,
फिर उसके बाद लेट के भी मेडिटेशन करते हैं, तो बॉडी को लेट लेट रहे तो सपोर्ट चाहिए। फिर इस तरह से जब हम ये एक्शंस कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ये अपना जन्म जो चित्ताज है वो इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट। इष्ट जवन चित्त तयार। आपका नसीम जी माइक। तो फिर ये जो ये है क्या बोलते हैं, जब ये जवन ये हम जब झानंग या मग्ग फल की प्राप्ति के लिए जब बैठते हैं, उस चित्तास के साथ मतलब उस अवस्था में बैठते हैं, या ध्यान को डेवलप करना है, या आपको मग्ग फल की प्राप्ति करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इरियापत यानी कि बॉडी के पोस्चर्स है। आप बैठ के ध्यान करोगे, लेट के ध्यान करोगे, वॉक करके ध्यान करोगे, तो इस तरह से अलग अलग एक्शंस के थ्रू आप अपना वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हो, सिटिंग मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे बॉडी को क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा है। तो ये सपोर्ट जो है, जो मतलब बैठना है वगैरह, तो वो अपना जवना से होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, सपोर्ट बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएशन की बात नहीं कर रही हूँ कि ये पोस्टर्स क्रिएट होते, क्रिएट नहीं हो रहे यहाँ पे, दे आर जस्ट गेटिंग सपोर्टेड। तो इस टाइम पे ये जो अपना जवना है, ये जो अपना जवना की जो चित्त है, वो चित्तज रूप क्रिएट करते हैं ताकि आप वो पोस्चर को होल्ड कर सको। तो बैठने का पोस्चर है मान लो, तो चित्तज रूप जो कलाप है वो कंटिन्यूस आपका ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस वो हम कैसे करें, जैसे मान लो कोई कसीना को देख रहे, तो कसीना को देख रहे, तो यहाँ पे बहुत देर बैठना है, मान लो 2 घंटा बैठना है, 3 घंटा बैठना है, जितना आपको बैठना है, तो उतने टाइम तक के लिए सपोर्ट के लिए ये बॉडी का सपोर्ट होना चाहिए। तो कौन सपोर्ट कर रहा है, तो अपने माइंड में सोचा है ना कि मुझे यहाँ पे 2 घंटे बैठना है, इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हुए, इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो वो चित्त में वो चेत मतलब वो चित्त का जो थॉट है या चित्ता जो क्रिएट हुआ है, कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ है, उसके वजह से फिर ये रूप कलाप ऐसे कंटिन्यूसली बनते जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेगा इसमें बैठने के लिए। तो इस तरह से जो इरियापत है, जो हमारे एक्शंस है, वॉकिंग के, सिटिंग के, मूविंग के, ईटिंग के, तो इन सब के लिए जो हमारा सपोर्ट आता है वो हमें इस चित्ता से आता है। अभी इसके आगे वाला लाइन देखना, वोठबना कामवज्रा जवनम अभिन्या पाना विन्यातिम पी समुत्था पेंती। अभी वो क्या बोल रहे हैं, वोठबना यानी जो मनो द्वारा चित्त है वो, कामावचरा जवना यानी जो 29 चित्ता से वो, अभिन्या अभिन्या यानी जो रिद्धि बल होता है वो पंचम ध्यान के बाद जो डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं अभिन्या, स्पेशल पावर्स, रिद्धि बल। वो पाना, उसमें विन्यातिम यानी इनमें विन्यातिम, विन्याति का क्या है, 2 विन्याति है ना, काय विन्याति और वची विन्याति। वो पी समुठा पी मीन्स ऑल्सो। अभी क्या बोल रहा है कि जो वो ठपना यानी मनो द्वारा चित्त जो उत्पन्न होगा वो, फिर कामा वचरा जो जवना चित्त है 29, उसमें 12 कुशल है, माँ कुशल है, क्रिया है, और हसितोपाद है वो चित्त। तो ये सारे चित्तास अभिन्या जो पंचम ध्यान के बाद है वो, उसमें क्या है, विन्याति। अभी इरियापत के टाइम मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ सपोर्ट दे रहा है। अभी सपोर्ट दे रहा है मतलब क्या है, देयर इज सम स्ट्रक्चर। जहां पर भी स्ट्रक्चर की बात आएगी ना, तो स्ट्रक्चर कभी भी विन्याति से होता है। तो विन्याति लेकिन अभिन्या वाले क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब अभिन्या नहीं, अपना जवनास के जो चित्ता से वो इरियापत को सिर्फ सपोर्ट दे रहे, मतलब दे आर जस्ट एबल टू मेंटेन। लेकिन वहां पे कोई भी विन्याति या कोई भी वहां पे वची विन्याति या काया विन्याति, ये जो वोकल इनिशिएशन या बॉडी इनिशिएशन या मूवमेंट्स है वो वहां पे क्रिएट नहीं होते। और जब मैंने ये बताया था वची विन्याति काया विन्याति, तो ये मैंने बोला था कि ये वहां पे माइंड का जो ये है चित्त की वजह से क्रिएट होता है। तो जो वची विन्याति है यानी जो हम बोलते हैं वहां पे पृथ्वी धातु प्रदान होता है। फिर जो काया का था वहां पे एयर एलिमेंट प्रदान था। तो ये जो मूवमेंट्स है, तो अगर आप देखोगे वॉकिंग में भी मूवमेंट है ना, चल रहे हो, फिर लेट रहे हो तो वो भी मूवमेंट है, बैठे हो तो वो भी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है ना, मूवमेंट है ना, कि ऐसे बैठना है, हिलना नहीं है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स है जो बॉडी के अलग अलग है, ये विन्याति ही क्रिएट कर सकता है, और विन्याति जो है वो चित्तज रूप से ही होता है। तो इस तरह से वो ठबना जो है मनो द्वारा, ये कैसा है, एक डिसाइडिंग चित्त है। फिर कामावचरा जो चित्ता से जवनास चित्ता से, ये भी कैसे वहां पे एक्शन है ना, कुछ कर्म कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ
चाहिए, वहां पे कुछ क्रिएट करना है, अकुशल है, कुशल है, जो भी है, तो वहां पे चेतना बहुत स्ट्रांग है, तो वोलिशंस बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे कुछ करना है, तो उस वजह से, उस चित्त की वजह से भी वहां पे चित्तज रूप क्रिएट होने वाले। तो इस तरह से ये जो है कौन सा, वोठबना, कामवचर, जवना, अभिन्या, ये 32 चित्तास, ये 32 चित्तास जो है ये विन्याति क्रिएट करते हैं, मतलब विन्याति यहाँ पे उत्पन्न होता ही है, विन्याति है तो ही आपको इडियापद का सपोर्ट है। लेकिन अभिनय के जो चित्तास है, दे सॉरी नॉट अभिनय, अभिनय है अपना जन्म, अपना जर्नल्स के जो चित्ताज है वो इडियापद को सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, दे कैन नॉट क्रिएट, यानी वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्रिएशन जो आ रहा है वो आप देखो, जान के लिए बैठे हो या इसके लिए बैठे हो, किसके लिए, लोकुत्तर चित्त के लिए बैठे हो, तो पहले आप एक डिसाइड करके बैठते हो ना, तो वहां पे वो उसकी वजह से वो चित्त रूप वहां पे क्रिएट हुआ और वहां पे डिसाइड करके बैठ गए, लेकिन वो उसको क्रिएट उस मोमेंट में नहीं हो सकता है, वो पहले ही होगा। तो इस तरह से वो सिर्फ सपोर्ट करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ये जो है क्रिएट करते, अभी यहाँ पे वोठबना बोला है, तो वोठबना जो है अगर आपको याद है, तो जो हमारा ये है क्या बोलते हैं प्रोसेस है चित्तास का, उसमें वोठबना आता है। वोठबना भी कहाँ पे आता है, जहाँ पे जस्ट हमारा पंच द्वार में भी था और मनोद्वार में भी था, अभी हमने विटी टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने पंचम द्वार का जो था, चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, गाना विज्ञान, उसका कराते वक्त मैंने आपको वोठबना के बारे में बताया था कि वो कैसे करता है, वो डिसाइड करता है कि कैसा है, फिर वो डिसाइड करने के बाद वहां पे कुशल या अकुशल जो भी है वो जवनास रन होते हैं और वहां पे वो कर्म बनता है और इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वोठबना जो है ये सिर्फ मनोद्वारा की है, ये जो वोठबना है ना ये सिर्फ मनोद्वारा विट्ठी वाला बात कर रहे हैं। क्यों पंचम द्वार वाला वोठबना हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जस्ट इसके पहले जब हमने सुना तो हमने बोला ना अरूपा, विपाका एंड द्विपंचा विज्ञान वजिता, तो द्विपंचा विज्ञान वजिता यानी उनका जो प्रोसेस रहेगा, जो पंचम द्वार का प्रोसेस रहेगा, उसमें बहुत वो वीक प्रोसेस है, उसमें इतना ना पकड़ नहीं रहती है, वो इतना कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां पे ये वोठबना, ये वहां पे वहां वाला नहीं, सिर्फ मनोद्वार विठी वाला ही वोठबना हमको यहाँ पे माइंड में रख के चलना है कि ये मनोद्वार विठी वाला ही वोठबना है। इस तरह से फिर हमारा कामावशा, जवना, अभिन्या, पाना, विन्याति, पी, समूथा पे, तो ये क्या करते हैं, दे क्रिएट विन्याति और मेंटेन इडियापद। अभी ये वाले भी ना इडियापद को मेंटेन करेंगे। अभी मान लो इसमें अकुशल चित्तास 12 है और 8 कुशल वाले, तो 8 कुशल वाले चित्त है, यानी कि आप मेडिटेशन करोगे या कुछ करोगे इस तरह से बैठोगे, तो वहां पे कुशल, ये आप मेडिटेशन के बैठ रहे हो ना, तो यानी वहां पर भी इडियापद है। तो वो शब्द था देखो फर्स्ट लाइन में, तथा अपना जवनानी इडियापतम पी, पी मतलब ऑल्सो, तो ऑल्सो फॉर व्हाट, तो ऑल्सो फॉर ये लाइन में भी देखो है, वो बोल रहा है न्यातिम पी समुथा पेटी, तो इरिया यानी इरियापद भी इसमें आ गया। ये नहीं बोल रहा है कि ये सिर्फ जो चित्ताज है ये सिर्फ कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, विन्याति वाले चित्ताज रूप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं वो उतना उतना नहीं बोल के रुक रहे, वो बोल रहे हैं ये विन्याति वाला चित्ताज रूप क्रिएट करेगा, लेकिन ये इरियापद भी मेंटेन करेगा, क्योंकि इरियापद जो है वो बॉडीली फीचर्स है जिसको मेंटेन करने का बेस ही विन्याति है, मतलब जो इनिशिएशन से बॉडी इनिशिएशन या काया इनिशिएशन वो है। तो अगर आपने बेस क्रिएट है यानी वहां पे चित्तज रूप है क्रिएटेड इस चीजों का, तो आप वहां पे इरियापद भी आएगा आएगा। तो इस तरह से इरियापद भी आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट लाइन देखना, सोमनस जवनानी पन एता तेरा तेरा सा हसना पी जानंती, तो क्या बोल रहा है, सोमनस जवनम, अभी सोमनस जवना यानी सोमनस चित्त वाले जवन, अभी सोमनस चित्त वाले जवन कितने हैं, वो आपका 4, या कामावचरा जवन के हिसाब से बोल रहे हो, तो कामावचरा जवन में अगर आप देखोगे तो आपका अकुशल चित्त है और महाकुशल चित्त है, तो अकुशल में 4 लोभ मूल चित्त जो है वो सोमनस वाले, फिर उसी तरह से आपका ये वाला कौन सा महाकुशल वाला, तो महाकुशल में आपका 4 चित्त सोमनस वाला है, फिर 4 चित्त सोमनस वाला महाक्रिया वाला है, तो ये 12 हो गए, और एक हसनचित, हसनचित है ना हसी तो बाधा चित अहेतुक का, लिखती हूँ फिर आपको समझेगा। तो हमारा 13 चित्त सोमनस वाले, पहले से करते हैं। पहला कौन सा था, अपना जवना, अपना जवना, तो इसमें रूपावचरा,
5 कुशल वाला प्लस किरिया, तो ये 10 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। फिर अरूपा का 8 कुशल प्लस किरिया और लोकुत्तर का 8, इस तरह से ये 26 चित्त। ये क्या करते हैं, हमारा इरियापथ यानी कि बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। तो बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने वाला जो चित्त है, यानी चित्तज रूप की बात कर रहे हैं। तो चित्तज रूप में ये 26 चित्त जो है वो इरियापथ को मेंटेन करने वाला जो चित्तज रूप है ना, वो क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ इरियापथ को मेंटेन कर रहे हैं, हाँ मेंटेन कर रहे हैं, याद रखना, इसको मेंटेन कर रहे हैं, इरियापथ क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये चित्तास मेंटेन करते हैं बॉडी की पोस्चर्स को थ्रू चित्तज रूप। ये चित्त में है ना, उसकी मुझे बैठना है, गिरना नहीं है, लुढ़क नहीं जाना है, चलते वक्त यहाँ पे ढलान है, कहीं सरक नहीं जाना है। तो ये सब चित्तज रूप वो क्रिएट करता है आपका, ये मेंटेन करने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से ये मेंटेन करेंगे, कौन सा, अपना जवना वाले इरियापथ को सिर्फ मेंटेन करेंगे। फिर इसके बाद वाला जो है, इसमें वोठबना का 1 चित्त, फिर कामावचरा जवना का 29 चित्त। तो अभी इसमें 12 अकुशल, 16 महाकुशल क्रिया, 1 हसीतोपादा, तो इस तरह से ये 29 हो जाता है। तो वोठबना, कामावचर जवना और अभिन्या, अभिन्या के 2 चित्त है। तो ये कौन सा है, रूपावचरा कुशला और रूपावचरा क्रिया, इस ये 2 ही चित्त अभिन्या चित्त है। तो 29, 30, 31, 32, ये 32 टोटल चित्तास। ये 32 चित्तास ये विन्यति क्रिएट करते हैं, मतलब जो बॉडीली इनिशिएशन या वची जो बोलना वाला है। तो चित्तज रूप क्रिएट होता है इसके लिए, और ये मेंटेन, ये वाले जो चित्तास है ये मेंटेन करते हैं, ये भी इरियापथ को मेंटेन करते हैं, इरियापथ को क्रिएट नहीं करते, क्योंकि चित्तज रूप से ये विन्याति आ गया। विन्याति जब आता है, ये विन्याति ही इसका सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, इरियापथ का, यानी बैठना है, चलना है, सोना है, जो भी है उसके लिए उसको मेंटेन करता है ये विन्याति। तो विन्याति जो है वो चित्तज रूप से क्रिएट होता है। तो इस तरह से ये चित्तज रूप से विन्याति क्रिएट हुआ और यहाँ से ये मेंटेन हुआ। मेंटेन के टाइम पे चित्तज रूप कंटिन्यूस उत्पन्न हो रहे, वेस्ट हो रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रिएट हो गया और ये बस छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं है। हर क्षण जिस क्षण में आपका वो एक्शन हो रहा है, चल रहा है, ये चित्त रन कर रहे हैं, चित्ताज है ना। तो जब जब ये चित्ताज रन कर रहे हैं, इनके साथ साथ चित्तज रूप कंटिन्यूस चल रहा है, वो इस बॉडी को उस टाइम पे सपोर्ट देने के लिए वहां पे लाखों रूप कलाप क्रिएट हो रहे हैं चित्त से। तो चित्त आया मान लो अकुशल लोभा, तो इस लोभा चित्ता इज 1, तो इस चित्त से यहाँ पे मिलियंस ऑफ चित्तज रूप क्रिएट होते जा रहे, कंटिन्यूस क्रिएट होते जा रहे टू सपोर्ट दैट। उस लोभा में जो भी है, आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी है, हाथ से किसी का सामान ले रहे हो, कुछ सामने वाले को बोल रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ये चित्तज रूप कंटिन्यूस क्रिएट होते जाता है। उसी तरह से अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठे हो महाकुशल से या क्रिया से, तो वहां पे इरियापथ रहेगा, यानी बॉडी की जो फीचर्स है उसको डेवलप, ये सपोर्ट देने की। तो इस तरह से ये, इसके बाद जो है सोमनस वाला, सोमनस जवनानी। तो सोमनस जवन कौन सा, जो जवन चित्त है उसमें से सोमनस की चित्त देखने थे। तो हमारा कामावचरा जवन में 20 जो 29 चित्ताज है, इसमें से सोमनस के देखेंगे ना, तो 4 लोभ के है, 4 महाकुशल का था, फिर महाक्रिया का 4 है, और एक हसीदोपादा चित्त है। तो इस तरह से ये 13 चित्त, ये जो 13 चित्त है ये क्या करते हैं, अभी इसमें सेंटेंस में क्या बोला है, सोमनस जवरानी पन एता 13 सा मतलब 13, ये हसनम पी जानंती, पी मतलब ये बोल रहे ऑल्सो। तो अभी ऑल्सो क्या, तो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाली जो गाथा डिकोड की, तो उसमें हमने क्या बोला, समझा कि जो ये है क्या बोलते इरिया, ये विन्याति जो है वो वोठबना
वोठपना, कामावचर और अभिन्य, ये जो 32 चित्ताज है, ये क्या करते हैं, विन्याति को उत्पन्न करते हैं, यानी चित्तज रूप विन्याति क्रिएट करता है और इडियापत को मेंटेन करता है। उसी तरह से ऑल्सो इसमें भी लास्ट सेंटेंस में भी पी बोला है, यानी वो क्या बोल रहा है कि जो इडियापत, जो अभिन्य वाला, सॉरी, अपना जवना वाले इडियापत हो गए, या आपका इधर आपका कुशल में जो आएगा, कुशल या क्रिया से जो आप ये करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो बैठोगे, यानी कामावचर जवना का भी आ जाएगा उसमें। तो इससे जो आपका इडियापत है उसको उसने मेंटेन किया, फिर वहां पे आपका विन्याति चित्तज रूप से क्रिएट हुआ, और ऑल्सो यहाँ पे लेकिन एक हसीतो बाधा है। तो हसीतो बाधा यानी क्या, हंसना। तो ये हंसना वाला जो चित्त है, ये सिर्फ भगवान बुद्ध का और अनंत का होता है। तो अगर उनको किसी चीज पे स्माइल करना है तो ये हसीतो बाधा चित्त से होता है। तो वहां पे एक अलग फंक्शन है जो हंसना, सिर्फ हंसना। हमारा हंसना अलग है, हमारा हंसने में मूल होता है कि लोभ है, या किसी का उपहास करना है, मजाक बनाना है, किसी को चिढ़ाना है, तो इस तरह से उसमें दोष होता है। लेकिन इनका जो है बहुत प्योर होता है, तो उसमें दोष नहीं। तो इसलिए वो हसीदो पादा एक अलग से है। तो जो जो हंसना है, जो फंक्शन है, वहां पर भी चित्तज रूप आता है। तो इस तरह से वो सोमनस वाला जो चित्तज रूप है, उसमें यहाँ पे 3 फंक्शन है। 3 मतलब एक विन्याति वहां पे क्रिएट होता है, वहां पे हसीतो पादा यानी हंसना जो फंक्शन है, हंसने का, वो भी चित्त से क्रिएट होगा। और जो इडियापत है वो मेंटेन करने का उस बॉडी को उस पोस्चर में, और चल जो भी है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मेडिटेशन की बात करें, अभी नॉर्मली भी हम बैठते हैं ना, नॉर्मली भी हम चलते हैं, तो हर जगह जो ये मेंटेन करने का बॉडी का है, तो वो इन चित्तों से ही होता है, ये विदाउट चित्त नहीं होता है। अगर जैसे देखो कोई डेड बॉडी है, तो वहां पे चित्त नहीं है, तो कैसे होता है, किसी को अगर बैठे बैठे मर गया तो आप उसको हाथ लगाओ तो कैसे गिर जाता है जोर से, क्योंकि वहां पे चित्तज नहीं है, चित्त ही नहीं है उस बॉडी में वो रूप कलाप क्रिएट करने की और उस बॉडी को पकड़ के रखने की। तो चित्तज रूप वहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है, जब क्रिएट नहीं हो रहा तो वो गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। तो इसलिए चित्तज रूप ये करता है, सपोर्ट देते रहता है, कंटिन्यूस करते रहता है। अभी ये अगर सिर्फ इसका लास्ट जो गाता है ना, सोमनस वाली, उसका अगर देखोगे ना, पेज नंबर 249 पे देखो, वहां पे टेबल दिया है, कॉन्शियसनेस एज कॉज ऑफ मटेरियल फिनोमिना। वहां पे ये पूरा गाथा के हिसाब से उन्होंने बताया कि कम्मा से कैसे है, फिर ये सिर्फ इस गाथा के लिए, ये जो हमारा ये चित्ता वाला है ना, कॉन्शियसनेस वाला, उसका चित्तज रूप का, उसमें पोस्चर, पोस्चर यानी इडियापत, फिर इंटीमेशन, इंटीमेशन यानी कि वो वचीकम्मा, कायाकम्मा, और स्माइलिंग, हंसी तो पादा, ये जो 3 लाइन है ना, उसके लिए ये टेबल है। तो अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला कि लोभ मूल, लोभ मूल वाला चित्त जो है, उसमें सोमनस, ये कौन सा, rooted with joy and equanimity। तो इसमें सोमनस वाला 4 चित्ताज है, कौन सा, लोभ वाला। तो उसमें ये 4 में भी दिट्टी और दिट्टी गता विपरीतम, इस तरह से। तो इसमें चित्ता वाला, फिर उसमें वो क्या करता है, वो पोस्चर मेंटेन करता है, यानी बॉडी का पोस्चर, यानी इडियापत मेंटेन कर रहा है। फिर उसमें वची कम्मा, काया कम्मा, ये 2 भी है, और स्माइल भी है, मतलब हम हंसते हैं ना लोभ से, तो हमारा हंसना लेकिन अलग है, तो वो हम ये भी करते हैं। लेकिन सोमनस क्या है, जब हमको बहुत खुशी होता है ना, तब होता है। तो इस तरह से जो दिट्ठिगता संप्युत्तम सोमनस वाला चित्त है, उसके थ्रू हम ये करते हैं। फिर उपेक्षा वाला छोड़ दो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर हेट का चल बात करते हैं। दोष से क्या होता है कि 2 चित्ता से, दोष से हम क्या करते हैं, चित्ता बॉन्ड मैटर, यानी वहां पे चित्तज रूप है, दोष से भी क्रिएट होता है। फिर बॉडी का पोस्चर मेंटेन होता है, और बोलना या कुछ एक्शन करना, तो हम करते हैं ना, किसी को गुस्से में हाथ दिखाते हैं, जैसे झापड़ लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, तो एक्शन है ना उसमें। तो इस तरह से क्या होता है, दोष से हमारा पोस्चर, मतलब ये बची ये इनिशिएशन भी होते हैं, यानी विन्याति है वहां पे, लेकिन वहां पे स्माइल नहीं होता, तो स्माइलिंग नहीं हो सकता। इसका इसके हिसाब से नहीं करते हम, गाता के हिसाब से फास्ट जाते, थोड़ा सा बहुत फास्ट वो हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा था, कामावचरा, सोमानस का ही बात करें ना, तो महाकुशल और महाक्रिया का, तो ये एस एस होलसम जॉय लिखा है, देखो दैट इज कामावचरा कुशल। तो जब कामावचरा कुशल है, तो उसमें चित्ता बॉन्ड मैटर है, यानी चित्तज रूप है वहां पे। फिर वहां से बॉडी का इरियापत, यानी अलग अलग पोस्टर्स क्रिएट होता है उस चित्तज रूप से। फिर उस चित्तज रूप से वचीकम्मा, कायाकम्मा भी होता है, एंड स्माइल भी होता है। तो इस तरह से फिर उसका रिजल्टेंट में देखेंगे, तो रिजल्टेंट नहीं, सॉरी, विपाक इज नॉट देयर, क्रिया बात करें, तो क्रिया में फंक्शनल में
वो चारों है। फिर उसके बाद हसीदोपादा का देखते हैं। हसीदोपादा स्माइल प्रोड्यूसिंग, देखना स्माइल प्रोड्यूसिंग, स्माइल प्रोड्यूसिंग यानी हसीदोपादा। तो हसीदोपादा में वो क्या बोलता है उसमें, उस गाथा में कि सब सब है। तो इसमें कौन सा है? इडियापद भी है, इसमें वची ये विन्याती भी है और हसीतोपादा भी, मतलब हंसना, हंसने का फंक्शन भी है। तो इस तरह से सारे सारे चित्तज रूप क्रिएट होते हैं। वहां पे चित्तज रूप भी है, इडियापद भी है। इडियापद यानी कि बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए जो चित्तज रूप क्रिएट होंगे वो भी है, विन्याती भी है, और हंसने के लिए जो फंक्शन होता है वो भी है। इस तरह से ये चित्ता के हिसाब से, मतलब क्या बोलते हैं, ओरिजिनेशन ऑफ रूपा अकॉर्डिंग टू चित्ता। हमने पहले देखा कम्मा से, कम्मा के बाद अभी चित्ता, अभी इसके बाद ये उठू। उठू मतलब ये टेम्परेचर। तो वो गाता देना 250 पे। सीतुन होतु समन्ता तेजो धातु तिथि पता व उठु समुत्थाना रूपम अजित अजातम च बहिदा च यथा रहम समुता पेटी। तो शीतुन होतु, शीत मतलब क्या? ठंडा। और ये हाँ टेम्परेचर का बोला था ना, जब हमने तेजो धातु का बात किया था कि या तो उसमें गर्माहट होगी या ठंडा होगा। तो ये दोनों टेम्परेचर का ही है, यानी तेजो धातु है वहां पे। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि शीतुन होतु समन्ता, मतलब आइदर हॉट और कोल्ड जो भी है। और समन्ता तेजो मतलब हॉट, समन्ता तेजो धातु मतलब कोल्ड या हॉट। तिथि पता, तिथि तिथि मतलब स्थित, स्थिति। तो स्थिति यानी स्थित टाइम में, यानी जब जैसे चित्त होता है, उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, भंग हो जाता है, उसी तरह से जो रूप कलाप है वो उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और भंग हो जाता है। अभी इसके पहले मैंने बोला था कि रूप कभी भी अपने प्रेजेंट टाइम में बहुत स्ट्रांग रहता है। तो उसी तरह से जो ये तेजो धातु है या टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर धातु की बात नहीं है, टेम्परेचर बोलती लेकिन तेज उसमें है इसलिए वो बोल रही हूँ। लेकिन वही वही वैसा ही है, लेकिन टेम्परेचर समझ के बात करना, समझना। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, वो जब अपने प्रेजेंट टाइम में, मतलब वो कुछ क्रिएट हुआ वहां पे, चित्त कुछ है, और उसके वजह से वहां पे उसमें भी ये तेज, ये टेम्परेचर जो क्रिएट हुआ प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम में वो बड़ा बलवती होता है। अभी कैसे है, ये जो हमारा बॉडी है, इसमें हमारा बॉडी कलापों से बना है ना, एक समूह है। समूह ऑफ क्या? वो चार महाभूत। तो चार महाभूत में एक तेजो भी है। तो वो तेजो धातु जो बॉडी में, इसमें देखो सेंटेंस में वो क्या बोल रहा है, अजतम च बहिदा, यानी अंदर और बाहर। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से बात करो। तो इंटरनल एक्सटर्नल क्या? तो जो हमारे इस बॉडी में जो ये है तेजो धातु, यानी जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, हॉट और कोल्ड जो भी है वो, प्लस जो बाहर का या आजू बाजू पूरा एटमॉस्फेयर में भी तेजो धातु है ना, यहाँ पे सारे महाभूत है ना आजू बाजू। तो इस पूरे महाभूत का जो टेम्परेचर है और ये जब दोनों साथ में मिलते हैं, तब वहां पे उठू रूपज ऐसा क्रिएट होता है। मतलब सिर्फ बॉडी में ये है टेम्परेचर है, और बाहर का नहीं मिला उसको जोड़, तो वहां पे ये उठू के हिसाब से रूप नहीं बनेगा। तो उसको बनने के लिए, यानी वहां पे रूप कलाप उत्पन्न होने के लिए बाहर का और अंदर का दोनों का हमेशा जोड़ चलता है। तो ये कंटिन्यूस होता है ना। जैसे अभी देखो, हमको आजू बाजू बहुत ठंडी है तो इमीडिएटली बॉडी में ठंडी लगती है, गर्मी है तो इमीडिएटली गर्मी लगती है। कंटिन्यूसली टेम्परेचर की वजह से हमारे बॉडी को समझ में आता है कंटिन्यूस। कभी तो बहुत हल्की हवा चल रही है, बोलते हैं कितना अच्छा लग रहा है। कुछ बहुत गर्मी लग रही है तो हम बोलते हैं कितनी गर्मी है। फिर बारिश है तो कैसे गीला चिपचिप रहता है। तो कंटिन्यूस जो है बाहर का और अंदर का, तो ये टेम्परेचर वाला जो रूप है, जो उठू रूप है, वो कंटिन्यूस इस तरह से ही उत्पन्न होता है कि बाहर के और अंदर के विषय साथ में जुड़ते हैं। मतलब विषय भी नहीं, ओनली दैट ये जो उसका बाहर का गर्मी और अंदर का गर्मी, ये दोनों जब साथ में ज्वाइन होएगा, कॉन्जाइन होता है, तब जाकर ही वहां पे उठू रूप क्रिएट होता है। तो इतना सा ये ज्यादा इसमें है नहीं। तो इसके आगे जो है ओज का, ओझा संखतो आहारो आहारा समुत्थाना रूपम जो हराना काले ताना पातो व समुत्था पेती। अभी वो बोल रहे ओझा मतलब जो न्यूट्रिशन है, मतलब अभी हम जो खाना है उसको क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। उस खाने में जो क्वालिटी है या जो एंजाइम्स है या विटामिन बोलो या उसकी एनर्जी बोलो, उसी को ओज बोलते हैं। तो अभी ये काम कैसे करता है, ये वहां पे आहार रूप कैसे क्रिएट होता है। तो खाना आपने लिया और जैसे ही आपने मुंह पे टच किया ना, जैसे ही टच किया, यहाँ पे जबान पे टच होने के साथ ही क्या होता है,
अंदर इमीडिएटली जो अंदर बॉडी के अंदर भी ओज है, एनर्जी है, वो और ये कंबाइंड होते हैं। तो जब कंबाइंड होते हैं ना, उससे हमें जो ये क्या बोलते हैं, उससे जो आहारज रूप क्रिएट होता है, उसी को आहारज रूप बोला गया है। मतलब कैसे कि खाना मुंह में रखा और वो अंदर पेट में जाएगा और उसके बाद हमको उसका ओज मिलेगा, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली जैसे ही आपने उसको टंग पे रखा और टंग पे रखने के साथ वो जो रस, मतलब जबान पे जो सलाइवा है उसको टच हुआ, उसको टच होते ही, अभी देखो बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसी होती है, खास करके अपने हार्ट अटैक की, आपको सिर्फ वो सॉर्बिटॉल या किसकी जो मेडिसिन है, आप जबान पे टच करो, जैसे टच करते हो इमीडिएटली आपका हार्ट रेट नीचे आता है। तो ऐसे कैसे हो गया, वो तो पेट में गया भी नहीं ना, स्वेलो भी नहीं हुआ, उसको चबाया भी नहीं, खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी इमीडिएटली वहां पे बॉडी को सपोर्ट मिल गया। तो सपोर्ट कहाँ से मिला, वो आहारज रूप कहाँ से आया, क्योंकि अंदर जो है आहार जो ओजो है वो, और ये जो जबान जो बाहर से आया खाने के थ्रू या जो भी मेडिसिन के थ्रू, उससे वो दोनों एक साथ टच होके इमीडिएटली वहां पे ओज रूप बनता है। तो इस तरह से बॉडी में जब हम खाना भी खाते हैं, तो जब खाना खा के वो अंदर जाता है, अंदर जो हमारे ये है जूसेस है या जो भी है, उसके साथ ये बॉडी में आहार गया, आहार जाने के बाद वो क्या होता है, वो पूरा क्रिएट होता है और उसका एनर्जी क्रिएट होता है ना, उसका वो खून के थ्रू या जिसके भी थ्रू बॉडी में सब जगह सर्कुलेट होगा। तो ये सर्कुलेट होके जब पहुंचता है, तो ये उस सर्कुलेशन में ही वो आहारज रूप कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हुए हर जगह जाते हैं। फिर अभी जैसे हमने ये भी देखा ना, आजकल बहुत लोगों का होता है देखो, कि वो हॉस्पिटल में रहते हैं और वो खाना भी नहीं खा सकते, मतलब एज जैसे कोमा में है या वेजिटेबल स्टेट में है, कि मतलब बॉडी फंक्शंस वर्क ही नहीं कर रहे, वेंटिलेटर पे है या जो भी है, तो उनको बाहर से खाना दिया जाता है, वो भी कैसे नली से डालते हैं डायरेक्टली, वो कैसे होता है पेट में रहता है, वहां पे जबान से ना खाने को काटा गया, ना दांत से चबाया गया, ना उसको अच्छे से वो मुंह में पेस्ट करा गया और अंदर भेजा गया, तो इमीडिएटली वो अंदर गया, तो अंदर गया तो अंदर कुछ है, जो ओज है ना वो अंदर सपोर्ट है, ऑलरेडी है, इसलिए ये बाहर का जब ओज अंदर पहुंचा, तब जाके वो इमीडिएटली उसने ऐसा सपोर्ट क्रिएट किया कि बॉडी कंटिन्यूस क्या हो रहा है वहां पे सस्टेन कर रहा है। वो इंसान देखो मरता नहीं है ना, जब तक वो उसका लाइफ स्पैन रहेगा तब तक वो जीता है। तो कैसे हुआ, तो इस वजह से होता है कि जो ओजस रूप है ना, जो आहारज रूप है जो क्रिएट होता है वहां पे, तो उसको इस तरह से वो सपोर्ट करता है। फिर इस तरह मैंने देखो एक बार वो बोला भी था, निरोधा समापति, जो निरोधा समापति होता है वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे चित्त काम नहीं करता है। तो चित्त काम नहीं करता है, फिर भी बॉडी सस्टेन करता है वहां पे। तो कैसे सस्टेन करता है, तो उस टाइम पे कर्मज रूप हो गया, ये टेम्परेचर रूप हो गया, आहारज रूप हो गया, ये कंटिन्यूसली रूप कलाप क्रिएट करते रहते हैं और बॉडी को सपोर्ट देते हैं, इसलिए वो पर्सन वहां पे 7 दिन तक वैसे बैठ सकता है। फिर देवता को तो ऐसे बोलते हैं कि उनका 1 या 2 महीने तक ओज क्रिएट होता है, मतलब बॉडी सपोर्ट कर सकता है, अगर वो नहीं खाते, लेकिन खाते हैं, रोज खाते हैं, उनको भी रोज खाना होता है, लेकिन उनका वो सपोर्ट कर सकता है। उसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी का 7 डेज कर सकता है। तो 7 डेज सपोर्ट मतलब क्या है, सपोर्ट ये है कि वहां पे कंटिन्यूअसली आहारज रूप क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूअस सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये बॉडी शील ना हो। तो इस तरह से या तो कर्म से आपको रूप का आपका उत्पत्ति कंटिन्यूस चलते रहेगा, या तो आपका आहार से चलते रहेगा, या चित्त से चलते रहेगा, या टेम्परेचर से चलते रहेगा। तो इस तरह से हर एक से चलते रहता है कंटिन्यूस, और वो वहां पे बॉडी को क्रिएशन देता रहता है और क्रिएट करता रहता है। जैसे चित्तज रूप है, तो चित्तज रूप में कैसे, जैसे अभी किसी का मन बहुत प्रसन्न है, तो कैसे होता है, बहुत वो बोलता है ना मुझे हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक प्रसन्नता है, ये है, तो उससे भी कैसे होता है कि एकदम इजी है ना, तो माइंड प्रफुल्लित है। तो चित्तज रूप क्रिएशन में उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत हैवी है, बहुत डिप्रेशन में, तो कैसे माइंड बहुत सलकन है, मतलब ऐसा ये है, तो चित्तज रूप भी कैसे रहेंगे, एकदम ऐसे, मतलब नहीं क्या बॉडी अच्छा नहीं, मतलब हेल्दी नहीं फील करेगा। फिर वैसे टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में देखो अगर आप साफ सुथरी जगह पे बैठते हो, एकदम फ्रेश कपड़े पहनते हो, तो इन सब ये भी जो सब है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे भी सब जगह टेम्परेचर है ना, तो ये फ्रेश कपड़े पहने तो टेम्परेचर कैसा है, अच्छा वाला टेम्परेचर बॉडी को लगा, तो बॉडी माइंड भी कैसे ना फ्रेश फील करता है। उसी तरह से खाने का भी है, जब हम देखो बहुत टेस्टी फूड खाते हैं, बस जबान पे रखा तो इमीडिएटली मन कैसे अंदर से बहुत खुश होता है। और वही अगर कैसे ऐसा वाला कोई खाना खा रहे हैं जैसे हमको पसंद ही नहीं है, सिर्फ खाने के लिए खाना है, तो बड़े बेमन से उसको मुंह में डालेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर चबाएंगे, तो बेमन से, तो वो कैसे होता है, रूप कलाप भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, कैसे आपकी अवस्था है उस टाइम पे, उस चित्त की, उस टेम्परेचर की, उस आहारा के प्रति आपकी रुचि की वगैरह, उस हिसाब से ही रूप कलाप की उत्पत्ति होती रहती है। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स है जिससे हमारे बॉडी का सपोर्ट चलता है, इसके अलावा कोई और सपोर्ट नहीं।
कर्म से आपको रूप मिलेगा, चित्त से मिलेगा, आहार से मिलेगा और टेम्परेचर से मिलेगा। कहीं कहीं ये चारों साथ में रहते हैं, कहीं कहीं पे ये इंडिविजुअल भी रहते हैं। तो जैसे हमने कम्मा का देखा, तो कम्मा में वो इंडिविजुअली कहाँ पे, जहाँ पे हमारे 5 पसादा है, हमारा हृदय वटु है, हमारा जीवित इंद्रिय है और हमारा जो भवा है, यानी इति भवा या पुरुषा भवा, ये स्पेसिफिकली सिर्फ कम्मा से होता है। फिर उसी तरह से चित्त का भी है, उसी तरह से आहार का भी है, उसी तरह से उठू का भी है। तो वो गाथा में आगे देखते हैं। तो इसका अभी कैसे होता है वो, तो एनालिसिस आप 251 पे देखना, एनालिसिस बाय वेज ऑफ ओरिजिन, कैसे वो ओरिजिन होता है। तो तथा हदया वठु इंद्रिया रूपानी कम्मजम एवा, वो क्या बोल रहा है कि हृदय वठु इंद्रिया, कौन सी इंद्रिया, पांचों इंद्रिया, ये 7 और इंद्रिया रूपानी, सॉरी 7 नहीं, इंद्रिया और इसमें जीवित इंद्रिया भी आ जाएगा। तो 5 6 7 हृदय वटु और ये हमारा यहाँ इंद्रिया ये भी है, भव भी है ना, इंद्रिया ही आएगा। तो वो 8, तो हृदय वटु 5 ये हमारा कौन सा फैकल्टीज और 2 भव, वो इस तरह से ये 8 जो है फैकल्टीज बॉर्न ऑफ कम्मा, ये कैसे है, सिर्फ कम्मा, सिर्फ कर्म की वजह से ये 8 फैकल्टीज की उत्पत्ति होती है। फिर विन्याति द्वयम चित्तजम एवा, तो जो वची विन्याति और काय विन्याति है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ चित्त से उत्पन्न होती है। तो चित्त, जैसे बात करी थी ना, चित्त ये वची विन्याति और काय विन्याति के टाइम किसी को बुलाना है, तो पहले चित्त में थॉट आता है ना कि इसको बुलाऊं, तो हम इशारा करते कि इधर आओ, तो हम हाथ की उंगलियां हिलाते। तो ये पहले चित्त में आया फिर किया। वैसे किसी से बात करनी है, तो इससे मुझे ये बात करनी है, तो वो पहले थॉट आता है और फिर हम मुंह से बोलते। तो इस तरह से ये जो दो दो इनिशिएशन है, यानी जो मूवमेंट्स है हाथ के नहीं मतलब बॉडी के, जिससे कोई मैसेज जाता है। और वर्ड से तो आप सीधा बता रहे हो कि क्या क्या है, तो सामने वाला सुन के समझ जाता है कि क्या बोलना चाहते हो। तो इस तरह से जिससे हम मैसेज देते हैं जिसमें कुछ मीनिंग है, तो वो सिर्फ चित्त से क्रिएट होता है। तो ये 2 विन्याति। फिर सदो चित्तु तेजो, तो जो साउंड है, ये साउंड कैसा है, ये या तो चित्त से उत्पन्न हो सकता है या टेम्परेचर से हो सकता है। तो जब हमको किसी से बात करनी है, तो वो चित्त से होता है कि मुझे बात करनी है, कुछ बोलना है, तो वहां पे एक थॉट प्रोसेस है। तो ये साउंड जो क्रिएशन होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चित्ता। वैसे ही जो बाहर का साउंड है, यानी जैसे बादल कड़क रहे, या हवा चल रही है, या पत्तियों का साइज है, तो उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है ना, कोई हमको कुछ बोलना नहीं चाहता है, वो तो एक प्रोसेस है, वो चल रहा है। हवा है, सूखे पत्ते हैं तो गिरेंगे, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी, जो भी होगा। तो उससे ऐसे जो बाहर के है जो साउंड्स है, वो टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होते हैं, और जो हमारे बॉडी में अंदर से क्रिएट होते हैं, दैट इज थ्रू चित्ता। फिर लहुता दी तयम उठू चित्ता आहारी संभोति, तो वो जो 3 थे ना, लहुता मुदुता कम्मनता, ये 3 जो है जो बॉडी के ये है अलग अलग स्टेजेस है। तो वो 3 फैक्टर से क्रिएट होते हैं, या तो वहां पे चित्त हो सकता है, या वहां पे टेम्परेचर हो सकता है, या आहार हो सकता है। अभी जैसे चित्त है, तो बहुत मन प्रसन्न है, तो बॉडी कैसे हल्का लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, तो लहुता है वहां पे। फिर कम्मनता इजी है, और मुदुता मतलब सॉफ्टनेस है, हार्ट में बहुत खुश हो रहे हो तो बहुत सॉफ्टनेस वगैरह रहेगा। तो इस तरह से ये मन की प्रसन्नता से सीधा सीधा आता है। फिर आहार है, बहुत हैवी फूड खा लिया, बहुत एसिडिटी हो गई, खाना पच ही नहीं रहा है, बहुत मन बेचैन है, तो वहां पे ये तीनों फैक्टर्स इमीडिएटली गुम ना, वहां पे ना लहुता मिल रही, ना मुदुता है, ना कमनता। तो ये सब में बदल हो गया, किसकी वजह से हुआ, फूड की वजह से हुआ, तो वो भी इमीडिएटली समझ में आता है। तो इस तरह से फूड से। फिर टेम्परेचर सा, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना बह रहा है, तो बहुत बेचैन हो रहा है मन, अच्छा ही नहीं लग रहा है कि क्या इतना गर्मी में बैठे हम। फिर उसी तरह से बारिश है, बहुत चिप 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 हो रहा है सब जगह, बहुत गीला गीला है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से ये जो तीनों है, लहुता मुदुता कम्मनता, ये तीनों से हो सकते हैं, या तो चित्त से हो सकते हैं, आहार से हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर से हो सकते हैं। फिर उससे से अविन्या भोगा रूपानी च एवा आकाश धातु च चतु ही संभूतानी अविन्या भोगा। अभी लास्ट क्लास में भी बोला था कि अविनी भोगा किसको बोलते हैं, तो जो 4 महाभूत है और उनके जो 4 विषय, उसको अविनी भोगा रूपम इस तरह से बोलते हैं। तो 4 जो ये है महाभूत है, कौन से, पृथ्वी धातु, वायु धातु, ये जल धातु और अग्नि धातु, ये 4 महाभूत। फिर इनके विषय, तो कोई रूप है यानी वर्णा, यानी वहां पे कलर है। फिर रस्सा टेस्ट है, सद्दा साउंड है, गंदा, फिर स्मेल है। तो इस तरह से ये चार महाभूत और ये 4 इनके विषय, ये चारों को 4 मिला के 8 होते, ये 8 को अविनी भोगा रूपम बोला है। और इसी के साथ जो आकाशा धातु,
वो भी, अभी वो आकाश धातु के बारे में थोड़ा सा बाद में भी बोल सकते हैं, इस पे इसमें इसके साथ ही बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि चतु ही संभूतानी, तो ये जो 8 है जो अविनी भोगा रूपम है, ये चारों फैक्टर्स से होते हैं, यानी कर्म की वजह से भी होगा, चित्त की वजह से भी होगा, आहार की वजह से भी होगा, उठू की वजह से भी होगा। ये कहीं भी छूटते नहीं, क्योंकि व्हाट आर दे आर कलापास, और हर रूप में ये कलाप है ही है, भले वो कोई भी हो, कुछ भी हो, एक झाड़ हो, मट्टी हो, पत्थर हो, बेड हो, मोबाइल हो, हम हो, कोई भी हो, कोई भी, पानी भी, इनफैक्ट सागर का जल जो है उसमें भी, आकाश में कुछ भी, मतलब कोई एलिमेंट है, कोई स्टार्स है, कोई मून है, सन है, जो भी है, जितने भी रूप कलाप है ना, सारे में ये 8 के 8 रहना ही है। तो ये सारे रहना ही है, तो इसलिए ये सब जगह है। तो कर्म से मिला हुआ ये बॉडी है, तो इसमें भी ये धातु रहेंगे, धातु के विषय रहेंगे। फिर चित्त है, चित्त से जो चित्तज रूप होगा, तो वो रूप कलाप है ना, तो उस रूप कलाप में भी ये आटो होना ही होना है। टेम्परेचर है, तो बाहर का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर, तो सृष्टि में या कहीं भी देखो वो कलाप होना ही होना है। उसी तरह से कौन सा बच गया, आहार, आहार से भी, तो फूड एलिमेंट है, तो उस फूड एलिमेंट में भी से भी ये चारों, मतलब जो भी होगा, भले कुछ भी, तो उसमें भी सब में ये क्या है, आटो के आटो एलिमेंट है ही है। फिर इसी तरह से जब कोई रूप कलाप उत्पन्न होता है, तो वो कैसा समूह में उत्पन्न होता है, समूह में उत्पन्न हुआ, और एक है, दो है, तीन, ऐसे पूरा बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, पूरा सर्कल सर्कल है, तो उसके बीच में हर जगह स्पेस है, हर एक कलाप है और दूसरा कलाप है, इसके बीच का भेद कैसे आएगा, भेद इसी से आता है ना कि यहाँ पे कुछ स्पेस आता है, तो वो स्पेस को आकाश धातु बोलते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आकाश धातु भी इस चारों रीजन से उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हमको याद है, तो हमने ये बात की थी कि आकाश धातु उत्पन्न ही नहीं होता है, इट्स जस्ट देयर, मतलब वो सिर्फ है। लेकिन हर इस अविनी भोगा रूपा में हर हर इसके बीच में, कलाप के बीच में वो स्पेस है, इसलिए वो गाथा के लिए बोल रहे हैं कि ये भी एक चारों रीजन से उत्पन्न होता है, ऐसा बोलने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वो उत्पन्न नहीं होता है, वो होता ही होता है ही है। तो इस तरह से उसको चारों से बोलो या नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। फिर लास्ट लाइन, लखना रूपानी न कुतोची जयंती, तो जो बोल रहे लखना रूप है, यानी जो उपजया, संतति, जराता, मरना, ये जो 4 स्टेजेस है, या तो उपचया, संतति को आप जाति में ले लो, तो इस तरह से 3 स्टेजेस है, तो ये लक्षण है। तो ये लक्षण का कैसे है, वो क्या बोल रहे हैं, ना कुतोची जयंत, कुतोची मतलब किसी के साथ भी नहीं है वो, ना वो कर्म से आएगा, ना वो रूप से, ये चित्त से आएगा, ना आहार से आएगा, ना उठू से आएगा, चारों में से किसी से भी वो उत्पन्न होता ही नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट लक्षण। एक रूप है, तो रूप का लाइफ साइकिल ऐसा ही जाना है, उसको जाना ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इट्स जस्ट, जैसे आकाश धातु जस्ट अवेलेबल है ना, वैसे ये लक्षण एक रूप कलाप का है ही है। तो इसलिए इसका कोई रीजन ही नहीं बोल सकते कि कर्म से उत्पन्न हो रहा है, या आहार से उत्पन्न हो रहा है, या चित्त से उत्पन्न हो रहा है, टेम्परेचर से, कोई है ही नहीं, उसका रीजन ही नहीं, कोई उसका यही नहीं है, क्या बोलते हैं, एक बेस ही नहीं है बोलने के लिए कि कहाँ से वो आ रहा है, तो है ही नहीं, वो है, उसको होना ही है, ये साइकिल से गुजरना ही है रूप को। इसके लिए ये कोई भी फैक्टर्स के साथ नहीं आता है। इसके बारे में थोड़ा सा ना आगे कवर किया, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल रही, तो इतना ही समझ लो कि इसका कोई बेस नहीं है, और ये किसी के भी माध्यम से उत्पन्न नहीं होता है, तो नो नो फैक्टर्स। तो इस तरह से ये हमारा 4 हमने देख लिया कि किस तरह से उत्पन्न होने के रीजन है। फिर समरी देखते हैं, अथ रसा, पन्ना रसा, तेरासा, द्वदशा, तीच, कम्मा, चित्तो, उतु का आहारा जानानी होन्ति, यथा कम्मम जया मनादि रूपम सभवता ही केवलम, लखनानी न जयंती केहिची ती पाकासीतम। तो क्या बोल रहा है वो इसमें कि 18 यानी 18, तो जो 18 है वो कैसा है, कम्मा ये कम्मा, चित्तू, तो आहार, हाँ, तो 4 फैक्टर्स क्या है, कर्म है, चित्त है, उठू है, आहार है। अभी हर एक का कितना कितना, तो 18 यानी 18 जो है वो कम्मा से आता है, 15 यानी 15 जो है वो चित्त से उत्पन्न होते हैं, फिर 13 वो इससे टेम्परेचर से, और 12 वो आहार से क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से 18, 15, 13, 12, तो कम्मा, चित्ता, उठू और आहारा, इस तरह से इनके साथ ये उत्पन्न होते हैं। तो 18 में हमने देखा था ना, स्टार्टिंग का जो क्लासिफिकेशन था,
उसमें पूरा वो 18 कौन से थे, जो स्टार्टिंग के निप्पाना रूप है वो पूरा कम्मा से आते। फिर ये पन्ना रसा कौन सा, चित्ता वाला। तो इसमें देखोगे ना, इसमें ये है 8 अविनी भोगा रूपा है, और विन्याति लहुता मुदुता कम्मंता वो, और ये साउंड सद्दा एंड स्पेस, इस तरह से ये 15 इस चित्त से होते हैं। फिर 13 सा मतलब 13 कौन सा, इसके साथ टेम्परेचर के साथ, उसमें 8 अविनी होगा, 3 लहुता मुदुता कम्मंता, और ये साउंड और स्पेस, इस तरह से। फिर 12 आहारा वाला, आहारा वाले में ये है अविनी भोगा और मुदुता लहुता कम्मंता और स्पेस, इस तरह से ये 12। तो इस उसका देखो आगे वो बोला भी उन्होंने, जया मनादि रूपम स्वभावता ही केवलम। तो हर एक अपने स्वभाव के हिसाब से जैसा है वैसे वो उत्पन्न होते हैं, जैसा उनका नेचर है उस हिसाब से ही होना है उनको, और वो सोनली अपनी क्वालिटीज के हिसाब से डिपेंड करता है। तो लखनानी ना जयंती के ही है, तो वो लखन के हिसाब से, मतलब वो किसी के साथ भी जाता नहीं है, वो बोल के उन्होंने उसका कंप्लीट किया है। तो इसमें लास्ट में उन्होंने देखो गाइड में लिखा दिया भी है, वो 18 कैसे अराइज होते हैं। तो 8 अविनी भोगा को 8 इंसेपरेबल बोला है, तो वो 8 अविनी भोगा है, 8 फैकल्टी। तो 8 फैकल्टी में कैसा है, कौन सा, इंद्रिया वाला 5, फिर हमारा 2 भव और 1 जीवित इंद्रिय, ये 8। तो वो इस तरह से फैकल्टीज, हृदय वट्टु और स्पेस, ये पूरा मिला के 18 हो जाएगा। और उसमें से फिर ये कौन सा, चित्ता वाला, चित्ता वाले में अविनी होगा, और 5 वो लिखा है म्यूटेबल्स, म्यूटेबल्स यानी कि उसमें 2 विन्याति और 3 हमारा लघुता मुद्दता कमनता, ये जो विकार रूप है 5, उसको म्यूटेबल्स बोले। तो ये 5 साउंड मतलब सद्दा और स्पेस। अभी इसमें इन्होंने जब बता रहे, तो इसमें देखो उन्होंने लास्ट में ये क्लासिफिकेशन में बताया है कि कौन सा किसके साथ आता है, मतलब ये जो गाथा है ना उसी को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे ये नंबरिंग दी है। तो सिर्फ एक रीजन, यानी एक रीजन से उत्पन्न, यानी सिर्फ कम्मा से रीजन से उत्पन्न होने वाले 8 है। तो उसमें कौन से है, हृदय वट्टु है, फिर फैकल्टीज है, ये कौन से 8 फैकल्टीज, कौन से फैकल्टीज, वही 5 वाले इंद्रियों वाले, भावा और जीवित इंद्रिय, ये 8 हृदय वट्टु, और 2 वची कम्मा और ये जो काया कम्मा, ये एक रीजन से उत्पन्न होते हैं। अभी एक रीजन कौन सा है, इसमें से जो फैकल्टीज है और हृदय वट्टु है, ये सिर्फ कम्मा से होते हैं, और जो वची कम्मा और ये काया कम्मा है ना, जो वो सिर्फ चित्ता से होते हैं। तो उनका सिर्फ एक एक रीजन से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो विन्याति जो है वो सिर्फ ओनली थ्रू चित्ता, तो ओनली वन रीजन से ये विन्याति आते हैं। एंड इन 4 में से सिर्फ एक कैटेगरी है, कौन सी, चित्त की है। उसी तरह से ये जो फैकल्टीज है, ये फैकल्टीज का जो उत्पन्न होने का जो ये बेस है, दैट इज ओनली कम्मा। तो इस तरह से इनका सिर्फ एक एक ही कैटेगरी से ये उत्पन्न हो सकते हैं, यानी ये 8 फैकल्टीज ओनली थ्रू कम्मा, वन्यति ओनली थ्रू चित्ता, उस तरह से। फिर दो फैकल्टी से जो क्रिएट होता है वो है साउंड। तो या तो चित्त से हो सकता है, या तो वो टेम्परेचर से हो सकता है। तो चित्त से जब हम बात करना चाहते हैं तब दैट इज वो वोकल काउंट हमने मूव किया, तो वहां से जो साउंड क्रिएट हुआ तो वो चित्त से हुआ। बाहर का जो टेम्परेचर की वजह से जो क्रिएशन होता है आवाज का, तो वो इस तरह से साउंड जो है वो 2 एलिमेंट से क्रिएट हो सकता है, एलिमेंट नहीं 2 रीजन से क्रिएट हो सकता है, तो या तो चित्त से या तो टेम्परेचर से। फिर तीन रीजन से जो है 3 कॉजेस से जो होता है लहुता मुदुता कमनता, उसको 3 कॉजेस है। तो कौन सा हो सकता है वहां पे, उठू यानी टेम्परेचर से भी लाइटनेस हो सकता है, या चित्त से भी हो सकता है, या फूड से भी हो सकता है। तो इन तीनों से किसी से भी वो क्रिएट हो सकते हैं, तीनों बन सकते हैं। फिर जो ये है अविनी भोगा है और स्पेस, वो कैसे है, वो चारों में है ना, कम्मा उठू चित्ता आहारा सब में। और कॉजलेस, कॉजलेस यानी जिसका कोई भी रीजन ही नहीं है उत्पन्न होने के लिए, दे डोंट हैव एनी रीजन, तो वो है 4 लखना रूपा। तो इस तरह से हमने आज क्या कंप्लीट किया, हमारा रूपा समुत्थाना, ओरिजिनेशन ऑफ रूपा मैटर। तो 4 रीजन है, कम्मा चित्ता उठू आहारा, और इनसे कौन से उसमें हमने ये भी देखा कि चित्त कौन से आते हैं। तो कम्मा वाले जो है उसमें कितने 25 चित्ताज आते हैं। तो कुशला और रूपा, तो 12 8 और 5, ये 25 चित्त से किए हुए चेतना से जो रूप मिलता है उसको बोलते हैं कम्मा, मतलब वहां पे चेतना है। तो इस हिसाब से जो कम्मज रूप क्रिएट होगा दैट इज कम्मजा रूपा। फिर चित्ताज में 75 चित्ताज होती है जो हमारा चित्तज रूप क्रिएट करते हैं, उसमें अरूपा और
द्विपंचा विज्ञान, ये निकाल देना है 89 चित्तास में से। तो 75 चित्तास से हमारा चित्तज रूप क्रिएट होता है। फिर उठू जो है टेम्परेचर है, तो उसमें इंटरनल टेम्परेचर एंड आउटसाइड टेम्परेचर, वो दोनों के मिलन से जो हमारा उठू यानी ये टेम्परेचर बॉर्न बॉडी मिलता है, दैट इज उठू रूपा। फिर चित्ता ये आहारा का भी वैसे ही है, जो बॉडी के अंदर ओज है एंड जो बाहर से जो हमने खाना खाया उसके अंदर जो ओज है, ये दोनों जब मिलते हैं साथ में तब ओज क्रिएट होता है, और उससे उस ओज से जो चित्तज रूप सॉरी ओजा रूप क्रिएट होगा, आहारा रूप क्रिएट होगा, दैट इज आहारा रूपा। तो इस तरह से अलग 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 ये है। सिर्फ कम्मा बॉन्ड जो ये है फैकल्टीज है वो 8 है, 9 है, 9 है। फिर सिर्फ चित्ता से विन्याति होता है। फिर लहुता मुदता कम्मनता जो है वो तीनों से आता है, उट्ठू से भी हो सकता है, आहार से भी हो सकता है, चित्त से भी हो सकता है। जो साउंड है वो 2 फैकल्टी से होता है, उठू और टेम्परेचर, उठू एंड चित्ता, ये 2। और अविनी भोगा जो है वो चारों फैक्टर से होता है, इवन स्पेस आकाशा भी सारे फैकल्टी से होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो उनके साथ रहता ही है, इसलिए, नहीं तो उसका कोई वो भी नहीं है। और लखना जो है वो किसी से भी नहीं होते। तो इस तरह से हमने इसका समुत्थाना देखा। अभी इसके आगे हम देखेंगे कलापा योजना। थोड़ा सा अभी ये अगर समझा है तो कलापा योजना बहुत इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ठीक से सुनना, क्योंकि उसमें ये आएगा रूपा पवती खम्मा, उसके बाद आएगा रूपा पवती खाना, वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। उसमें पटी संधि कैसे होती है, कैसे हमारा डेथ होता है, क्या होता है, और कैसे जब हम जी रहे उस टाइम पे रूप कैसा आता है, तो पवती खम्मा खम्मा में आता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपने बताया आहार के बारे में, तो आहार से भी यानी कुछ यानी कर्म यानी ऐसा आहार लेना चाहिए, वो वैसा आहार लेना चाहिए, वे भी हाँ महत्वपूर्ण है यानी ध्यान के लिए या किसी और चीज के लिए, कुशल कर्मों के लिए, ऐसा कुछ है क्या जो हाँ, मतलब है क्या, मतलब क्या पूछना चाहते हो? यानी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए या कुछ और, ये इसमें भी इसमें धर्म क्या बोलता है? इसमें देखो हम जो भी फूड खाते हैं, तो अगर आपने राइट फूड खाया है तो आपका मन बहुत प्रसन्न है। अभी ऐसे नॉनवेज खाते हैं जो लोग, देखो उनको वो सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको टेस्ट का बहुत है, उस चीज में टेस्ट। कैसे होता है, हम बचपन से हम एक गिवन सेट ऑफ फूड को यूज है। अभी जिनके फैमिलीज में नॉनवेज खाते हैं, उनको नॉनवेज खाने में कुछ खराब नहीं लगता है, उनको खराब इसलिए नहीं लगता है क्योंकि दैट दे आर यूज टू दैट टेस्ट। तो इस तरह से वो टेस्ट की वजह से हम खाते हैं। लेकिन जब हमें समझ आता है ना, जैसे अभी हम तो देखो इसमें 5 शील की बात करते हैं, जहां पे 5 शील की बात आ गई उसमें पानाति पाता वेरमणि सीधा बोला है। तो अगर ये बोल रहे हैं वेरमणि, तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा आपको समझ में आता है, सही लगता है, तो आप फिर वहां पे खाना बंद करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। जितना लाइट फूड खाओगे ना उतना बॉडी लाइट रहता है, जितना हेवी फूड, जैसे मैंने बोला ना कि आहारा से जो रूपा क्रिएट हो रहा है, आहारा रूप जो क्रिएट हो रहा है, वो हमारे क्वालिटी ऑफ फूड पे बहुत डिपेंड करता है। तो हमने अगर बहुत बासी खाना खाया है, बहुत हेवी खाया है, बहुत स्पाइसी खाया है, बहुत हेवी खा रहे खाना, तो उससे क्या आएगा, बॉडी जड़ होगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, सो जाओगे। तो आपका वो बाधा जैसे हो गया ना इसमें मेडिटेशन में। तो ऐसा फूड नया खाओ जिससे आपको लगता है हाँ टेस्ट के लिए खाना है, कभी समटाइम्स इज ओके, लेकिन हमेशा आप वैसा फूड खाओगे, क्योंकि जितना आप स्पाइसी खा रहे हो या ऐसे हेवी फूड खा रहे हो जो पचने में, क्योंकि कोई वेजिटेरियन फूड को ना बॉडी में पचने के लिए ना बहुत कम घंटे लगते हैं, लेकिन नॉनवेज को पकने ये अंदर पचने के लिए ना बहुत घंटे लगते हैं। तो बॉडी बहुत ज्यादा उतना ओवरवर्क करता है, तो उतना ज्यादा ये बॉडी पे प्रेशर भी है ना, तो उसमें लाइटनेस नहीं है, ये मुदुता नहीं है, कम्मनता नहीं है, ये 3 जो टायराइड्स है वो भी नहीं है। फिर मन की प्रसन्नता भी कभी कभी होता है ना, खाने की वजह से सकता है कि अरे हमने क्यों खाया, किसी का लाइफ खा लिया, तो मन में एक ग्लानी वगैरह। तो इस तरह से वो क्रिएट होना होता ही है। अगर आप सोचोगे, तो नहीं सोचोगे तो कुछ क्रिएट नहीं होना, मतलब होता है, मतलब वो जो आपका टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहा है, बॉडी हैवी हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि ओज जो है बॉडी का, अंदर जो ओज है और बाहर का जो ओज है फूड से जो आ रहा है, वो दोनों मिलने के बाद वहां से आहारा रूपा क्रिएट होता है। अगर आपका बहुत लाइट फूड खा रहे हो और अंदर जो है आपको अच्छे से वो एसिमुलेट हुआ बॉडी, और वो जो रस बना, और रस जो है वो पूरा ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट हुआ, इजी हुआ, तो आपका बॉडी बहुत हल्का है, तो वहां पे डिटॉक्सिफाइड बॉडी अगर है तो आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आपने बहुत हैवी खाना खाते हो और आपका बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स क्रिएट हो गए, एसिडिटी है, ये है वगैरह, तो उससे क्या होगा, वो एक बाधा करके ही है ना। तो वो वहां पे देखो खाने का, मैं बोलूंगी कि आपका चुनाव है कि कैसा खाना आपको खाना है।
कि आपको लाइट खाना खाना है। हाँ, अगर आपको बहुत कॉशियसली आपको लगता है, आप इंजॉय भी करते हो, जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत बार देखो अच्छा एक डाइट पे जाते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स ही खाएंगे, सैलेड ही खाएंगे, ये खाएंगे, फलाना फलाना, 2-3 दिन हफ्ता चलता है, बाद में सब छोड़ छाड़ के सिर्फ ये खा रहे, अनशन खाना शुरू करते। तो वैसा नहीं, कॉशियसली धीरे धीरे डेवलप करना है और एक समझ के साथ। जैसे मैं अपना अगर पर्सनल बात करूं, तो मैं खाने के मामले में बहुत, मतलब मेरे यंग डेज में मैं बहुत वाइल्ड थी, मतलब बाहर का ही खाना है, मुझे बहुत आदत थी कि ये खाना है, वो खाना है, ये ऐसे ऐसे, मतलब बहुत टेस्ट के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन आज बहुत कॉशियस हूँ मैं खाने के लिए कि कैसा खाना खाना चाहिए, खाने के टाइमिंग्स को लेके भी मैं बहुत कॉशियस हूँ कि कैसा टाइमिंग्स में खाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है, मेरा बॉडी बहुत हेल्दी है अभी, तो बॉडी को सपोर्ट करते हुए वैसे डिसीजन लेना है आपके हाथ में कि कैसा करना है आपको। तो जैसा आप आहार खाओगे वैसे आहार रूप होगे, आपका हेल्दी बॉडी रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे देखो, इसमें अगर पानातिपाता वेरमणि का बात होता है कि नहीं 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 करना किलिंग, लेकिन अभी जैसे हम देखते हैं, जैसे म्यांमार जैसा कंट्री है, थाईलैंड कंट्री है, इन कंट्रीज में बहुत हेवी नॉनवेज खाते हैं और वो संघ को भी देते हैं। तो वहां पे भगवान बुद्ध ने पानातिपाता के लिए रूल्स बताए कि किसको आप बोलोगे कि ये पानातिपाता है। अभी जैसे मैंने खुद देखा है बर्मा में, वो बंदों को ना बहुत डिफिकल्टी होती है हेल्थ को लेकर, एंड दे आर वेरी कॉशियस। वो चाहते हैं कि ना उनको इतना हेवी नॉनवेज नहीं दे पब्लिक भी, वो चाहते हैं कि हल्का खाना मिले, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश तो होता है लेकिन नॉनवेज ना दे ज्यादा से ज्यादा। रोज ही फिश है, रोज ही पोर्क है, रोज ही चिकन है, रोज ही मटन है। तो वो बोलते हैं हमको मिलता है, हमें खाना पड़ता है, क्योंकि उनका सिस्टम ही वैसा है ना, पिंडपात करके ही खाना है, या जो ऑफर करते हैं, और वहां पे हर एक को ऑफर करके ही होता है। ऐसे बहुत कोई शायद ही मॉनेस्ट्री होगी जो कुकिंग करती है, कोई भी नहीं। तो सबको वैसा आता है, लेकिन अभी वो क्या करे, अभी उनका आहार जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, उस फूड की वजह से वो उनके लिए बाधा ही बन रहा है। उनको एसिडिटी हो रही है, उनको स्टमक की सेंसिटिविटी है, डाइजेशन इश्यूज है, ये सब चीजें हैं। वो चाहते हैं कि उनको घी मिले खाने को, वहां पे घी नहीं है बर्मा में, तो घी मिले, ये सब मिले, लेकिन नहीं होता है ना। तो आप जहां पे हम कर सकते हैं, जैसे अभी हम बाहर है, हाउस होल्डर है, तो हमें तो कोई बंदिश नहीं है ना कि क्या खाए क्या नहीं खाए। तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम कैसा खाना खाएं। आपको टेस्ट के लिए कभी कभी खाना है, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो खाओ, कुछ वो नहीं है, मन प्रसन्न होना चाहिए ना, क्योंकि चित्तज रूप उससे से भी क्रिएट होता है ना कि हम कैसा प्रसन्न फूड खा रहे हैं। अगर आप अगर रोज ऐसे ककड़ी ही खाना है और उसके स्प्राउट्स ही खाना है, मन कितना हो जाएगा। तो वैसा भी नहीं, अच्छा खाओ, स्निग्ध खाओ, फ्रेश खाओ, हेल्दी खाओ, जैसा जो भी है, तो वो भी आपको इम्पैक्ट करता है इस तरह से। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और रूपा कलापा योजना करेंगे, और पवित्र खम्मा भी शायद मेरे से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है कलापा योजना, तो कर लेंगे, फिर आगे का देखते हैं। और ये आज जो था हमने इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशंस देखे अकॉर्डिंग टू कैसे क्रिएशन होता है रूप का, ओरिजिनेशन ऑफ मैटर, रूपा समुठाना देखा हमने। तो अगले क्लास में कलापा योजना, और फिर इसके बाद आगे आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देके सुनो कि कैसे चल रहा है ये, क्योंकि ना विठी में थोड़ा सा समझ में आएगा वहां पे बात कि क्यों है। तो इसलिए मैं बार बार वो मनोद्वारा के टाइम, वोटवना के टाइम बोला मैंने कि मनोद्वारा विठी की ही बात चल रही है, तो वो बातों को भूलो मत, थोड़ा ध्यान में रखना कि कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे मुझे ये बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि रूप और विठी कैसे कंबाइन होती है। तो ये कंबाइन इस तरह से होती है कि हर चित्त, जैसे चित्तज रूप है ना, चित्तज रूप पैरेलल ही चलता है, तो कंटिन्यूस चलेगा साथ में। तो वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे हो, फिर वो कौन से चित्ताज वगैरह है, तो वो ठीक है। इसमें अभी विटी में हम नहीं जा रहे, लेकिन ध्यान से रूप को भी ध्यान से सुनना है। ठीक है, थैंक यू क्लास में आने के लिए एंड लेक्चर अटेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, गुड, शुभ रात्रि।